आ गए यहाँ। इस तरह के पार्टिसिपेंट्स के बीच में आना तो बहुत सौभाग्य की बात है। 5-7 लोग। अनीता राजपाल जी भी हैं इसमें। अनीता जी को प्रणाम। अनीता जी, ये आप ही है ना हमारी? हाँ, मैं ही अनीता जी हूँ। बिमली जी नमस्कार। बड़ी कृपा आपकी। नमस्ते नमस्ते। आपकी भी तो इच्छा है ना? हाँ, इच्छा थी कि आपको सुनूं मैं। अनीता जी हमारी सीनियर कलीग हैं। प्रणाम मैडम। प्रणाम। हाँ, आप राजेश हैं अनीता जी? अच्छा। राजेश अभी यहाँ हमारे छात्र हैं। तो प्रारंभ करें मैडम? सबको नमस्ते। हाँ बिमली जी। प्रारंभ करते हैं, है ना? देखिए, आज मुझे पूर्व मीमांसा दर्शन और अद्वैत वेदांत दर्शन का परिचय प्रस्तुत करने के लिए आज्ञा मैडम से मिली हुई है। तो हम आरंभ से बात करते हैं कि उस दिन मैं चर्चा कर रहा था अनीता जी, उस दिन सांख्य का विवेचन करते हुए कि आखिर दर्शन शब्द का अर्थ क्या है। तो मैंने यह निवेदन किया था सबके समक्ष कि दृश्यते अनेन तत् दर्शनम, अर्थात देखने के साधन को दर्शन कहते हैं। इस हिसाब से देखने का साधन, देखना एक क्रिया है और उसका साधन, उस देखने की क्रिया को संपादित करने का साधन तो चक्षु है। इस दृष्टि से तो केवल चक्षुर इंद्रिय को दर्शन कहना चाहिए। अगर दृश्य धातु का अविधा बोध्य अर्थ लेते हैं, प्राइमरी मीनिंग लेते हैं, प्राइमरी मीनिंग ऑफ द वर्ड दृश्य इज टू सी थ्रू आईज, परफॉर्म एन एक्शन ऑफ सी, और उस एक्शन को परफॉर्म किया जाता है रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। इसलिए चक्षुर इंद्रिय को ही दर्शन कहा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ उस अर्थ में दर्शन शब्द का प्रयोग नहीं है। तो प्रश्न होता है कि किस अर्थ में दर्शन शब्द का प्रयोग है। तो मैंने ये कहा था कि यहाँ दृश्य धातु का अर्थ प्राइमरी मीनिंग तो है देखना, लेकिन इसका सेकेंडरी मीनिंग है जानना। तो लक्षणा का प्रयोग कहते हैं इसको। तो जानने के अर्थ में दृश्य धातु का प्रयोग है। अब हुआ जानने के साधन को, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोइंग, उसको दर्शन कहते हैं। अब there are 5 instruments of knowing. Knowing means grasping. जैसे रूप को ग्रास्प करते हैं हम चक्षुर इंद्रिय से, इसीलिए रूप अर्थ को, रूप नामक अर्थ को जानने का साधन चक्षुर इंद्रिय है। इस दृष्टि से चक्षुर इंद्रिय को दर्शन कहेंगे। शब्द रूप अर्थ को जानने का साधन कर्ण है, इसलिए कर्णेंद्रिय को आप दर्शन कहेंगे। ऐसे ही रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन 5 पदार्थों को जानने के लिए 5 इंद्रिय भगवान के द्वारा हमें दिए गए हैं। उस दृष्टि से ये 5 इंद्रिय ही जानने के साधन होने की वजह से दर्शन शब्द के द्वारा बोधित होने चाहिए। लेकिन हम सामान्यतः इंद्रियों को दर्शन नहीं कहते हैं। अब ये तीसरे स्तर पर प्रश्न होता है कि फिर दर्शन किसे कहते हैं। तो उदाहरण के साथ मैंने उस दिन समझाया था कि संसार में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। उनमें से जो लौकिक पदार्थ है उसको भी हम, जिसको जानना कहते हैं, समग्रतः जानना, ऐसा होता नहीं। हमारे दैनंदिन जानने की क्रियाओं में जो वस्तु ज्ञात होती है उस वस्तु का समग्र ज्ञान हमें होता नहीं है। हमें, मैंने आपको उस दिन बताया था, एक तो वस्तु की सूचना मात्र है और वस्तु के संबंध में वस्तु की सत्ता की सूचना, ये एक तो वस्तु का ज्ञान ये है। लेकिन वस्तु के स्वरूप को बहुत हद तक जानना, ये एक तो ये जानना है, और दूसरा वस्तु के स्वरूप को उसकी समग्रता में जानना, ये जानना है। तो यहाँ दर्शन शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वह यह है, किसी वस्तु को उसके समग्र स्वरूप में इदमित्थम रूप से जानना, उसको जानना कहते हैं।
अगर उसको जानना कहते हैं तो उसको उस ज्ञान को देने के साधन को दर्शन कहते हैं। इसका मतलब लौकिक पदार्थों के इदमित्थम तया बोध कराने वाले साधन को हम दर्शन कहेंगे। एक तो बात ये हुई। तो जो दृष्टिवान व्यक्ति है, जो प्रज्ञावान व्यक्ति है, वो वस्तुओं को एक क्या कहते हैं, एक नॉन जजमेंटल परसेप्शन करने की शक्ति ऐसे ही व्यक्ति में होती है जिसमें प्रज्ञा होती है। इसलिए उस प्रज्ञा को दर्शन कहेंगे। जो तीसरा ज्ञान है, तीसरी आंख है, उसको दर्शन कहेंगे, और वह शास्त्र ही होता है। अब प्रश्न होता है, इस दृष्टि से सारे शास्त्र दर्शन है। अब मीमांसकों से और वेदांतियों के सामने ये प्रश्न होता है, आप कैसे दर्शन हो भैया? आप तो वेद ने जो कहा उसको इदम इत्थम रूप से मानते हो, तो आप दर्शन कैसे हुए? ये तो वेद के द्वारा प्रदत्त दृष्टि है। तो दर्शन तो स्वयं जब करते हैं, स्वयं जब हम जानते हैं, उसको दर्शन कहते हैं। तो सामान्य रूप से मीमांसा के दर्शनत्व को लेकर के प्रश्न होते रहे हैं कि मीमांसा दर्शन नहीं है, या तो भाषा शास्त्र हो सकता है, या एक अलग प्रकार का बौद्धिक चिंतन हो सकता है, परंतु इन्वर्टेड कोमा में दर्शन शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ में तो मीमांसा दर्शन ठहरता ही नहीं है। तो मीमांसक लोग और वेदांती लोग इस प्रश्न का उत्तर यह देते हैं कि वस्तुतः संसार में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक लौकिक पदार्थ, एक अलौकिक पदार्थ। लौकिक पदार्थ रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द है। इनको जानने के साधन ये इंद्रियां हैं, और ये इंद्रियों से हम प्रत्यक्ष करते हैं इनका। तो लौकिक पदार्थों को जानने का साधन है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि जितने भी प्रमाण हैं, वे लौकिक पदार्थों को जानने के साधन हैं। संसार में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, एक लौकिक पदार्थ और अलौकिक पदार्थ। लौकिक पदार्थ इस लोक में दृश्यमान और अनुभूयमान सारे पदार्थ हैं। उन पदार्थों को जानने के साधन है प्रत्यक्ष, अनुमान। और एक शब्द में कहना चाहे तो साइंस। साइंस इज द instrument of knowing this worldly objects. There are two types of objects, this worldly objects and the other worldly objects. This worldly objects are grasped by this worldly means, and the other worldly objects are grasped only by the other worldly means. So what are the this worldly objects? So as far as my conviction goes, this worldly objects can be categorized as Roop, Ras, Gandha, Sparsha, Shabda in this form. And so what are the instruments of knowing these worldly entities? So to know these worldly entities, we have many means. And the means of perception, means of inference, means of language, and means of other means are there. According to Mimamsakas and according to the Vedantins, there are 6 means of knowing. So to know these worldly existences, to know these worldly entities, we have these worldly means, and all these worldly means can be referred to as science. So it is the science which teaches us how to know these worldly entities. Now the questions comes about the other worldly entities. And what are the other worldly entities? So according to the Mimamsakas, the other worldly entities are the dharma entity, and the other worldly entities is the swarga entity. So dharma cannot be known by the perception, by the means of perception. Dharma cannot be known by the means of inference. Dharma cannot be known by the means of language. And dharma cannot be grasped or known by other means of knowing. This worldly means of knowing. So, and according to the Veda, there are two types of Mimamsa, Purva Mimamsa and the Uttar Mimamsa. The Mimamsa system is divided into two groups.
Purva Mimamsa and Uttar Mimamsa. Uttar Mimamsa is also known by the name of Vedanta. So for the Vedantists, for the Uttar Mimamsists, the Atman is the only entity which cannot be known through the worldly means. I mean, Atman cannot be perceptually known, Atman cannot be inferentially known, Atman cannot be linguistically known. So Atman cannot be known by this worldly means. So to know the Atman and to know the Dharman and to know the nature of the Swarga, we have to find a means which is other than this worldly means. So for knowing Dharman, for knowing Swarga, and for knowing Atman, there is a means which is given by the nature, and that means is known as the otherworldly means. And what is this otherworldly means? Vedas are the otherworldly means. Now, you see, even in the Laukika entities, Rupa is known only by the, Chakshurendriya, and Gandha is known only by the means of Karnendriya, and the Sparsha is grasped only by the means of Tvacha. So, overlapping nahi hai. I mean, the Chakshurendriya cannot know the object of Gandha, and in the same way, Karnendriya cannot know the object of Rupa. So there cannot be overlapping in the means of knowing. If this goes, if this is true within the Laukika entities and within the means of the Laukika entities, this is also true about the Alaukika entities. Dharman cannot be known by the, if Dharman is Dharman is an Alaukika entity, then Dharman cannot be, there is no overlapping. Dharman cannot be known by this worldly means. So to know the Dharma, to know the idea of Dharma, to know the idea of Swarga, and to know the idea of Atman, we have only Veda as the means. So Veda is the real darshan. अब देखिए यहाँ तक बात आई, वेदाज आर द रियल दर्शन फॉर मी. Take it from me, for the Mimamsakas, the real philosophy is the Veda. Veda is the only philosophy that way. Now, I might have told you the other day कि there are two systems, top to bottom and bottom to top. क्या था राजेश, यही था ना? टॉप, यही शब्द थे ना? टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप. This is propounded by a Western scholar who says that there are two types of philosophical systems in India. Two philosophical systems according to the two philosophical systems, namely Purva Mimamsa and the Vedantis. We know the Atman entity through the means of Vedas. Veda is the only means of knowing Vedaika Gamyatva. Vedas are the only means of knowing Dharman. Now, as far as the Advaitins are concerned, let us limit ourselves to the idea of Atman. So how do I know the Atman? So Atman, I do not have any worldly means to know Atman. So I have to take resort to the Veda. It is the Vedas which tell me something or everything about the Atman principle. So in knowing the Atman principle, Veda is the only means. So the means of knowing is the philosophy. In that sense, Vedas become the real philosophy of knowing an entity which is otherwise known. Pratyakshena anumityava yastu upayona buddhyate.
एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता. What is the vedata of the Veda? What is the vedata? मतलब वेद की वेदता क्या है, इसको लेकर के प्रश्न है. So he says that an entity which cannot be known by the means of pratyaksha and by the means of inference, etc., if that entity is known by if that entity is known by Veda, then this becomes the Vedata of the Veda. The very nature of the Veda is to make us know the real nature of the Atman. इसलिए आत्मा को जानना हो तो वेद के अतिरिक्त कोई साधन है नहीं. इसलिए आत्मनः वेदैक गम्यत्वं प्रसिद्ध्यति एवं धर्मस्य वेदैक गम्यत्वं प्रसिद्ध्यति एवं स्वर्गस्य वेदैक गम्यत्वं प्रसिद्ध्यति. ओके, सो अब वेद में भी क्या है. अब देखिए, अब मीमांसा में आते हैं. मीमांसा में कहते हैं कि धर्म क्या है, धर्म क्या है. जी जी जी, वेदांत में कहते हैं कि धर्म क्या है. अब प्रश्न यह है कि यागादिरेव धर्मः, अर्थात याग इत्यादि ही धर्म है. अब देखिए, स्वर्ग को प्राप्त कैसे किया जाए. स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य के मानस में स्वाभाविक रूप से है. इस बात को कोई स्वर्ग मान्य मतलब का होता है जिस जो सुख की पराकाष्ठा है, सुख की पराकाष्ठा को प्राप्त करने की इच्छा सब व्यक्तियों के व्यक्तित्व में पूर्वतः विद्यमान है. लेकिन मनुष्य की क्षमता यह कभी भी नहीं हो सकती. मनुष्य कभी भी स्वर्ग रूप साध्य का साधन क्या है यह नहीं जान सकता है. मनुष्य के मानस में यह बोध स्वतः कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता है. मनुष्य कितना भी वैज्ञानिक प्रगति कर ले, मनुष्य संसार से संबंधित समस्त वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्वर्ग रूपी वस्तु को या धर्म रूपी उस स्वर्ग के साधन को जानने का कोई साधन नहीं है. अब क्या साधन है फिर. तो बोले कि स्वर्ग को प्राप्त किया जा सकता है धर्म से, लेकिन धर्म का ज्ञान मनुष्य को प्रत्यक्ष आदि प्रमाण दे नहीं सकते. अब प्रश्न है कि धर्म का ज्ञान कैसे होता है. इसका उत्तर है कि धर्म का ज्ञान वेद से होता है. अब प्रश्न यह है, वेद में कौन सा वाक्य है जिससे धर्म का ज्ञान होता है. तो देखिए, वेद में क्रिया को धर्म मानते हैं. वेद में क्रिया को धर्म मानते हैं. जैसे याग क्रिया, शरीर के द्वारा हम याग क्रिया का संपादन करते हैं, यह क्रिया ही धर्म है. इस क्रिया से स्वर्ग प्राप्त होता है. याग रूपी क्रिया को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है. तो स्वर्ग हुआ साध्य गोल और धर्म हुआ उसका साधन. लेकिन धर्म को जानने का साधन क्या है, प्रश्न यह है. मैंने बताया स्वर्ग साध्य है, स्वर्ग को जानने का साधन धर्म है, लेकिन इस साधन को जानने का साधन क्या है, वह है वेद. जैसे यजेत स्वर्ग कामः, यह वाक्य है जो ये कहता है स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति याग करे. अर्थात यह वाक्य क्या करता है, स्वर्ग की कामना वाले व्यक्ति को धीरे से बता देता है कि मेरे मित्र, यदि स्वर्ग रूपी साध्य को पाना चाहते हो तो याग क्रिया रूपी साधन को अपनाओ. याग क्रिया ही स्वर्ग का साधन है, इसलिए याग क्रिया ही धर्म है. याग माने यज्ञ, जो हवन करते हैं उसको कहते हैं. मेरी बात पहुंच पा रही है ठीक से अनिका जी? जी बिमली जी बहुत अच्छे से पहुंच रही है. स्पष्टता है ना जी. जी, तो मैंने ये बताया, तो ये दर्शनत्व है. अब ये एक बात याद रखना अनिता जी कि इस याग से स्वर्ग प्राप्त होता है, यह न केवल प्रत्यक्ष से मालूम होता है या न केवल अनुमान से मालूम होता है, लेकिन यह वेद का कोई अन्य वाक्य भी नहीं है. यही उसकी अपूर्वता है. वेदांत में अपूर्वता का सिद्धांत है ना मीमांसा में राजेश, कि
विद इन द वेदास जी सर। दो वाक्य एक ही अर्थ का कथन नहीं कर सकते। अगर दो वाक्य एक ही अर्थ का कथन कर देवे जी तो एक वाक्य की सार्थकता समाप्त हो गई ना। जी जी तो प्रत्येक वाक्य किसी अपूर्व वस्तु का कथन करता है, यह सिद्धांत है। जी प्रत्येकम वैदिकम वाक्यम किमपि अपूर्वम वस्तु ब्रूते वदति अभिददाति। एकम वैदिकम वाक्यम यदि एकम अर्थम प्रकाशयति अन्यदपि वैदिकम वाक्यम यदि तदेव अर्थम प्रकाशयति तर्हि प्रत्येकम वैदिक वाक्यस्य अपूर्वता न प्रसिद्ध्यति, है कि नहीं। इसीलिए यू विल नॉट फाइंड a second sentence which talks about the धर्मन being the means of स्वर्ग, ये आइडिया था, है ना। तो एक बात मैं प्रतिपादित मैंने ठीक से कर दिया। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। मीमांसा आप कहते किसे हैं, यह प्रश्न है ना। सामान्य अर्थ में मीमांसा किसे कहते, चलो इसकी मीमांसा करते हैं, है ना अनीता जी। सामान्य अर्थ में मीमांसा का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। क्या अर्थ होता है? इन्वेस्टिगेशन। अर्थ ही बदल गया इसका। हाँ। चीड़ फाड़ करते हैं। हाँ जी, तो सामान्य रूप से करते हैं। चलो यहाँ एक चोरी की घटना हो गई, चलो इसकी मीमांसा करते हैं। इन्वेस्टिगेशन को मीमांसा कहते हैं, आज भी कहते हैं ना। तो मीमांसा शब्द का प्राइमरी मीनिंग क्या है? इन्वेस्टिगेशन। लेकिन जनरल इन्वेस्टिगेशन के लिए मीमांसा शब्द का प्रयोग फिलोसफी के अर्थ में नहीं करते, पारिभाषिक है। यहाँ स्क्रिप्चरल इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? स्क्रिप्चरल इन्वेस्टिगेशन। देयर इज अ सेंटेंस तत्वमसि, and what does the sentence talk about? This becomes the question. To know the real meaning of the sentence, what should I do? I should sit with the acharya and discuss the real purport of the sentence. यही तो है, आइडिया है। तो इसका मतलब होता है वेद का अर्थ क्या है, इस पर विचार करना। इसको कहते हैं वेदार्थ विचार। क्या कहते हैं इसको? वेदार्थ विचार। इसी को धर्म विचार कहते हैं, इसी को धर्म जिज्ञासा कहते हैं। इंक्वायरी इनटू द मीनिंग ऑफ द वेदा। क्या बताया मैंने? इंक्वायरी इनटू द मीनिंग ऑफ द वेदा। You have learned the Veda by heart. A child goes to the Gurukula and he undergoes a proper training under a guru. What happens? Every morning the child sits with the teacher and teacher recites a part of the mantra and the child follows. Teacher recites Agnim Ide. The teacher says Agnim, the boy says Agnim, and teacher says Ide, and the boy says Ide. This process is known as Adhyayana. To memorize the Vedic text following a particular method of reciting. अब घर पर बैठे हुए अगर आप टेप रिकॉर्डर से पूरी गीता याद कर लेते हो, पूरा वेद याद कर लेते हो, उसको अध्ययन नहीं कहेंगे, ठीक है अनीता जी। अध्ययन का मतलब होता है कि प्रातः काल स्नान करके गुरु का वंदन करके और नित्य क्रियाओं का यथावत संपादन करने के पश्चात गुरु के चरणों में बैठ करके गुरुमुख उच्चारण अनुच्चारण विधि से वेद को कंठस्थ करते हैं, उसको कहते हैं अध्ययन। पहले अध्ययन शब्द का अर्थ जानना नहीं था। आज क्या है? अध्ययन शब्द का अर्थ होता है जानना। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो बिना अर्थ को जाने वेद को कंठस्थ करने को क्या कहते हैं राजेश? बार बार कहता रहा हूं ना मैं, अध्ययन कहते हैं। अच्छा, अध्ययन के पश्चात अर्थ का ज्ञान करने के लिए आपको बीच में कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? क्या करना पड़ेगा? वेदार्थ विचार करना पड़ेगा। सो गुरु के पास बैठ करके एक साल में आपने मान लो अपनी शाखा विशेष से संबद्ध वेद को कंठस्थीकृत कर लिया, इसको वेदाध्ययन कहते हैं। तो ये क्रिया है कि नहीं है? जैसे याग क्रिया है तो वेदाध्ययन भी एक क्रिया है। अब याद रखना, वेदाध्ययन भी क्रिया है, याग भी क्रिया है।
लेकिन अंतर क्या है जरा बताओ राजेश, पहले भी मेरी क्लास में आए हो, अंतर क्या है? अंतर यह है कि मीमांसा के अनुसार दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं? दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ऐसे संवाद करने से ना क्लासरूम की फीलिंग आती है, नहीं तो ऐसा लगता है कि दूरदर्शन में न्यूज पढ़ रहे हैं। जी संवाद होना चाहिए ना। जी सर। अच्छा तो ये होना चाहिए सब लोग दिखें यहाँ, तो और अच्छा संवाद हो जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा था, तो इसलिए कुछ लोग तो वीडियो भी ऑन कर लेंगे तो इतना डिस्टर्ब नहीं रहेगा शायद, मुझे लगता है। तो मैं कहाँ से बात शुरू करी थी? मैंने ये बताया था कि मीमांसा शब्द का सामान्य अर्थ है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन विशेष अर्थ क्या है इसका? स्क्रिप्चरल इन्वेस्टिगेशन। और स्क्रिप्चर्स क्या है हमारे अर्थों में? वेद है। तो वैदिक वाक्यों के अर्थ पर विचार करना ही मीमांसा है। इसलिए मीमांसा वाक्यार्थ शास्त्र है ना, वैदिक वाक्यार्थ विचारः मीमांसा, ये हुआ। हाँ, इसीलिए इसको हर्मेनेटिक्स कहते हैं, इसलिए इसको वाक्य शास्त्र कहते हैं। व्याकरण को क्या कहते हैं? पद शास्त्र। और इसको क्या कहते हैं? वाक्य शास्त्र, मीमांसा। और न्याय को क्या कहते हैं? प्रमाण शास्त्र। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा में जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता रहा हूँ कि 3 शब्दों का प्रयोग होता है, पद, वाक्य, प्रमाणज्ञ। जो व्याकरण शास्त्र को भी जानता है, मीमांसा शास्त्र को भी जानता है और न्याय शास्त्र को भी जानता है। बिना इन 3 शास्त्रों को जाने हम भारतीय बोध में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए सॉरी, तो इन 3 शास्त्रों में पारंगत हो गया, उसको क्या कहते हैं राजेश? पद, वाक्य। मैं थोड़ा सा राजेश के साथ लिबर्टी ले रहा हूँ, ये हमारे विद्यार्थी हैं इस वजह से। पद, वाक्य, प्रमाणज्ञ उसको कहते हैं। तो यहाँ क्या अर्थ होता है? सेंटेंस इंटरप्रिटेशन, सेंटेंशियल इंटरप्रिटेशन को क्या कहते हैं? मीमांसा। अब हमने मीमांसा शब्द का अर्थ क्या कर लिया? सेंटेंशियल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अच्छा। अब इसलिए इसको विचार को, मीमांसा का अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ विचार, इसी को जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासा शब्द का अर्थ तो विचार, लेकिन यहाँ विचार सामान्य अर्थ में मीमांसा शब्द का प्रयोग ना करके विचार विशेष के अर्थ में। और वह विचार विशेष क्या है? वेदार्थ विचार है ना। तो इंक्वायरी, अब ये सब नोट कर लें, इंक्वायरी इनटू द purport or the meaning of the Vedas, this is referred to as, this is called as मीमांसा। इसको मीमांसा कहते हैं। इसलिए एक शब्द का ध्यान रखना अनिता जी, एक शब्द का प्रयोग बार बार आता है, पूजित विचार। सामान्य विचार मीमांसा नहीं है, बल्कि पूजित विचार को मीमांसा। मीमांसा नाम पूजित विचार। अब पूजित का मतलब क्या? कौन सा विचार पूजित है? वेद के विचार पूजित है। वेदार्थ विचार ही पूजित है, नहीं तो सामान्य विचार भी पूजित हो जाएंगे तो फिर वेदार्थ विचार क्या हो गया? पूजित नहीं हुआ। तो इसीलिए मीमांसा का अर्थ हम कहाँ पहुंच गए? पूजित विचार पर पहुंच गए। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि वेद के 4 भेद हैं। वेद के कितने भाग हैं? 4। संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद भाग। संहिता भाग का वास्ता किससे है? ब्रह्मचर्य आश्रम से। ब्राह्मण भाग का वास्ता किससे है? गृहस्थ आश्रम से। आरण्यक भाग का वास्ता किससे है? वानप्रस्थ आश्रम से। और उपनिषद भाग का वास्ता किससे है? संन्यास आश्रम से। अब प्रश्न यह है कि ब्रह्मचारी बालक, देखिए एक शब्द का प्रयोग मीमांसक लोग बार बार करते हैं, वेदांती लोग तो इस शब्द का प्रयोग और भी बार बार करते हैं। क्या शब्द है? गुरूपसदन। क्या शब्द है? गुरूपसदन। देखो जीवन में 2 बार गुरूपसदन होता है। फिर से निवेदन करो, जीवन में 2 बार गुरूपसदन होता है। देखिए बालक का जन्म हुआ और ब्राह्मण बालक 8 वर्ष का हो गया। अब शिक्षा के लिए उसको कहाँ, किसकी ओर बढ़ जाना है? गुरु के पास जाना है। तो 8 वर्षीय ब्राह्मण बालक
द्वादश वर्षीय क्षत्रिय बालक, ऐसे ऐसे अलग अलग भेद है। ऐसा बालक गुरुकुल की ओर बढ़ता है और एक विशेष विधि का अनुपालन करते हुए गुरु के सानिध्य को उपलब्ध होता है। जी इसको कहते हैं गुरूपसदन, और अपनी शिक्षा का आरंभ करता है। जी तो यह तो एक गुरूपसदन हुआ। जी अब क्या करता है कि ब्रह्मचारी बालक गुरु की चरण शरण में रह करके सबसे पहले क्या करता है, वेदों का अध्ययन करता है, माने अपनी शाखा से संबद्ध वेद को कंठस्थीकृत करता है। तो वेद कंठस्थीकरण एक क्रिया हुई कि नहीं हुई ना? जी अब प्रश्न है कि इस क्रिया, अब याग भी एक क्रिया है। जब आप याग संपादन कर लेते हो तो क्या करते हो? कुछ करते हो? नहीं करते हो ना। याग का संपादन हो गया। एक तो एक राजेश है जिसने याग का संपादन नहीं किया, एक राजेश है जिसने याग का संपादन कर लिया। जी तो अब इसमें दोनों में अंतर है। जैसे हज की यात्रा में चले जाते हैं ना, हाजी हो जाते हैं। हज की यात्रा में जाते हैं तो आपको कोई भी नमस्ते नहीं कर रहा है, जी लेकिन हज की यात्रा करके आए तो हर कोई आपको प्रणाम कर रहा है। तो ऐसा क्या आप में हो गया? हाजी हो। प्रणाम किया जा रहा है, इसका मतलब आप हाजी हो गए। इसका मतलब आप में कोई अपूर्व उत्पन्न हो गया, जी धर्म उत्पन्न हो गया। जी ठीक है ना? इसको कहते हैं अदृष्ट। एक अदृष्ट उत्पन्न हो गया जी जो पहले नहीं था, अपूर्व उसी पदार्थ को कहते हैं। अर्थात हज की यात्रा करने से या कोई भी किसी भी तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति में पुण्य का अर्जन हो जाता है, एक व्यक्ति पुण्यवान हो जाता है। तो इसका जी मतलब वो पुण्य क्या है? अदृष्ट है ना? तो अब देखिए कि याग क्रिया जब हम करते हैं तो हमारी आत्मा में एक अदृष्ट की उत्पत्ति हो जाती है, संस्कार है वो। जी तो याग एक अपूर्व को उत्पन्न करता है। याग करने वाला व्यक्ति एक अपूर्व का अधिकरण बन जाता है। जी He becomes a substratum of apurva that is produced by the performance of the yaga. जी Okay, a man performs a certain yaga and he becomes somebody special. और उसको स्पेशलिटी देने का क्या मतलब है? इसका मतलब याग हैज सम रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अपूर्व। तो दिस अपूर्व इज subsisted in the man who performs the yaga. यही तो आइडिया है। तो वो अपूर्ववान हो गया। तो अब देखिए याग क्रिया कैसी हो गई? अदृष्ट क्रिया। कैसे क्रिया हो गई? अदृष्ट क्रिया। दो तरह के कर्म होते हैं मीमांसा के अनुसार, एक दृष्ट कर्म और एक अदृष्ट कर्म। तो वेद के द्वारा प्रतिपादित जो कर्म है वो दो प्रकार के हैं। जैसे एक वाक्य है स्वाध्यायो अध्येतव्य। जी क्या वाक्य है? स्वाध्यायो अध्येतव्य। What does this sentence say? This sentence says that a brahmachari balaka should memorize a Vedic text which comes of his family. I mean, ये वैदिक मतलब ब्रह्मचारी मतलब द्विज बालक को अपनी शाखा से संबद्ध वेद का अवश्य अध्ययन करना है। तो वेदाध्ययन कर्म उस बालक ने कर लिया। अब देखो उस बालक ने वेदाध्ययन कर्म कर लिया, तो वेदाध्ययन स्वाध्यायो अध्येतव्य यह वैदिक वाक्य है। दिस इज ए वैदिक सेंटेंस। एवरी सिंगल वैदिक सेंटेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द लिसनर। ओके, तो एक व्यक्ति को कहा गया यजेत स्वर्ग काम, इफ यू आर क्या कहते हैं डिजायरियस ऑफ स्वर्ग देन यू मस्ट परफॉर्म याग, and he performs yaga and then a particular result in the form of adrishta is produced in him and he becomes the substratum of that apurva. यही तो हुआ। तो अब प्रश्न ये हुआ कि याग कैसा कर्म है? अभी की चर्चा के अनुसार अदृष्ट कर्म है, लेकिन वेद के द्वारा बोधित होने वाले सारे कर्म अदृष्ट कर्म नहीं है, ये याद रखना। याग तो दृष्ट कर्म हुआ सर। हाँ, अभी याग तो नहीं बेटा, अदृष्ट कर्म हुआ ना, क्योंकि याग करने से अदृष्ट की उत्पत्ति हो गई। अच्छा, अदृष्ट कर्म हो गया जी। बहुत सारे कर्म अदृष्ट कर्म है। जी। जैसे आप तीर्थ यात्रा
यात्रा करते हो, उसके बाद आते हो, तो तीर्थ यात्रा रूपी क्रिया अदृष्ट कर्म है या दृष्ट कर्म है? दृष्टि, मेरा मतलब अदृष्ट कर्म है, अदृष्ट कर्म है। अदृष्ट कर्म है ना। अदृष्ट का उत्पादन करने वाले कर्म को क्या कह देते हैं? अदृष्ट कर्म। अब प्रश्न यह है कि वेद ने कहा कि याग करने से पहले स्नान करो जी अब ये जो स्नान क्रिया है वेद के द्वारा ही बोधित है। जी। अब प्रश्न यह है कि यह दृष्ट क्रिया है या अदृष्ट क्रिया है? ये अदृष्ट क्रिया है। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता रहा हूं, फिर से देता हूं। आप प्रातः काल उठ करके या दिन में स्नान करते हो, ठीक है, एक तो स्नान ये है, स्नान क्रिया जी तो अब एक स्नान क्रिया ये है कि पूष महीने में प्रातः 3 बजे जी मेरी दादी मुझे हरिद्वार ले जाती है जी और 3 बजे गंगा में डुबकी लगाती है। जी तो एक तो घर पर स्नान करना और एक गंगा में स्नान करना, जी दोनों स्नान क्रियाएं हैं। जी। दोनों स्नान क्रियाओं का अर्थ शरीर की शुद्धि करना है क्या? नहीं नहीं। शरीर की शुद्धि अगर प्रयोजन होता तो 3 बजे हरिद्वार में जाकर के डुबकी लगाने की हिम्मत कोई करेगा? क्योंकि नहीं। शरीर की शुद्धि तो हर जगह हो जाती है। जी इसीलिए पहली स्नान क्रिया दृष्ट क्रिया है, क्योंकि उसका प्रयोजन दृष्ट है, दिखाई दे रहा है कि भाई जी तो शरीर की शुद्धि हो रही है। दूसरा प्रयोजन क्या है? पुण्य की उत्पत्ति है। ऐसे ही वेदाध्ययन, अब क्या है कि वेदाध्ययन किया, पुण्य की उत्पत्ति हो गई, तो आप कहाँ चले जाओगे? गुरुकुल का वास समाप्त हो गया, जिसके लिए गुरुकुल आए थे हो गया, वेदाध्ययन किया, पुण्य की प्राप्ति हो गई। अब कहाँ चले जाना चाहिए? समावर्तन संस्कार कर लेना चाहिए, और समावर्तन संस्कार करके कहाँ चले जाना चाहिए? गृहस्थ में प्रवेश कर जाना चाहिए, गारहस्थ्य में। यही तो आइडिया हुआ। तो ऐसे इसके अनुसार क्या हो जाएगा? इसके अनुसार ये हो जाएगा द्विजकुल जन्म, उसके पश्चात गुरुपसदन और वेदाध्ययन, उसके पश्चात आप समावर्तन संस्कार, और उसके पश्चात आप गारहस्थ्य में प्रवेश करोगे। यही तो क्रम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? वेदाध्ययन के पश्चात और समावर्तन के, तो वेदाध्ययन और समावर्तन संस्कार के बीच में आपको कुछ नहीं करना है। एक तो स्कीम ऑफ थिंग्स ये हो सकता है। ये कब होता? यदि वेदाध्ययन दृष्ट अदृष्ट कर्म होता, ठीक है ना? मेरा मतलब अदृष्ट कर्मों को करने के पश्चात आप कुछ करते नहीं हो, फल की प्रतीक्षा करते हो। लेकिन दृष्ट कर्म किया आपने, वेदाध्ययन अगर दृष्ट कर्म है तो वेदाध्ययन के पश्चात आपको समावर्तन से पहले वेदार्थ विचार करना पड़ेगा। आइडिया क्या है? जिस कर्म का दृष्ट फल संभव हो, उस कर्म के संबंध में ऐसी कभी व्यवस्था नहीं देनी चाहिए कि यह कर्म अदृष्ट फलक है, नहीं ना। सामान्य रूप से जिस कर्म का फल साक्षात दिखाई दे रहा है, उस कर्म के संदर्भ में हम क्या यह निर्णय दे सकते हैं यह कर्म अदृष्ट फल को उत्पन्न करने वाला कर्म है? नहीं कर सकते हैं। अब ये मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि हिंदुइज्म में ये सब दिखता है कि 3 किलोमीटर की लाइन लगा रहे हैं, सुबह से 8 बजे तक वैष्णो देवी की मंदिर में प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंत में 1 मिनट के लिए आपको देवी के दर्शन करने हैं। तो यह क्या है? देवी दर्शन क्या है? इससे अदृष्ट की उत्पत्ति होती है। यही तो आइडिया है। जहां दृष्ट फल संभव नहीं है वहां अदृष्ट फल की कल्पना की जाती है। लेकिन जहां दृष्ट फल है, लोग कोई कह रहे व्यायाम क्यों कर रहे हो? क्योंकि पुण्य उत्पन्न होगा। ऐसा होता है? व्यायाम का दृष्ट फल है शरीर की में ताजगी आती है, स्नान का दृष्ट फल है शरीर में ताजगी आती है। इसलिए व्यायाम कर्म के संदर्भ में, स्नान कर्म के संदर्भ में मैं कभी यह निर्णय नहीं दे सकता कि यह अदृष्ट को उत्पन्न करने के लिए कर्म किए जा रहे हैं। नहीं, क्या रूल है?
लभ्यमाने फले दृष्टे नादृष्ट परिकल्पना, यही तो आइडिया है कि अगर दृष्ट फल के होने की संभावना है तो अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि वेद एक वैदिक मंत्र है, स्वाध्यायो अध्येतव्य। मैं मीमांसा का बेस क्या ये बताना चाह रहा हूँ। स्वाध्यायो अध्येतव्य, इस वैदिक मंत्र ने कहा कि वेदाध्ययन करें, वेदाध्ययन कर लिया। अब वेदाध्ययन करने के पश्चात हम, चूंकि वेदाध्ययन दृष्ट फल वाला कर्म है, वेदाध्ययन का फल क्या हो सकता है भाई? 1 से लेकर 9 तक की गिनती मैंने राजेश को रटवाई, फिर मैं राजेश कहूँगा राजेश चलो इससे स्वर्ग प्राप्त होगा, लेकिन नहीं सर ये तो मैंने गणित सीखने के लिए सीखा है। अष्टाध्यायी में प्रत्याहार सूत्र हम क्यों याद करते हैं? ताकि ये कोई गणेश जी को समझ सके, है ना। तो ऐसे क्रिया के लोक में भी ऐसी क्रियाओं के संदर्भ में हम कभी यह व्यवस्था नहीं दे सकते कि जिनका फल साक्षात दिखता हो और दृष्ट फल संभव हो सकता हो, तो अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए, ये व्यवस्था है। लभ्य, बोलो मेरे साथ राजेश, लभ्यमाने फले दृष्टे, बोलो सबके सामने, लभ्यमाने फले दृष्टे न अदृष्ट परिकल्पना, न अदृष्ट परिकल्पना। ये आइडिया है, ठीक है। तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कि वेद के 4 भाग हैं, कर्म के 2 भेद हैं, क्या? दृष्ट कर्म और अदृष्ट कर्म। अदृष्ट कर्म। फिर हमने निर्णय किया याग कैसा कर्म है? अदृष्ट कर्म। अदृष्ट कर्म। वेदाध्ययन कर्म कैसा है? दृष्ट कर्म। दृष्ट कर्म। तो इसका दृष्ट फल क्या हो सकता है? वेदाध्ययन, वेद हम याद करते हैं। हाँ, वेद को कंठस्थ कर लिया जी। तो वेद कंठस्थीकरण रूप क्रिया का दृष्ट फल क्या हो सकता है? अदृष्ट फल तो ये कि अपूर्व उत्पन्न हो जाए। जी, दृष्ट और जिज्ञासा, उस पर विचार होगा, उस पर विचार करना। जी। इस विचार को आज सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? इंक्वायरी इनटू द मीनिंग ऑफ द वेदा। पहला क्या हो गया कि लर्निंग द वैदिक टेक्स्ट बाय हार्ट, दिस इज एन एक्शन, ओके। एंड व्हाट इज द सेकंड एक्शन? इंक्वायरी into the purport of the Veda. This becomes the second action. Inquiry into the, sir, last word this हो गया, disappear हो गया। Second action. वेद ने आपको कहा प्रथम एक्शन को परफॉर्म करने को। प्रथम एक्शन क्या है? वेदाध्ययन, रिमेम्बरिंग। और दूसरी क्रिया क्या हो गई? वेदार्थ विचार। जी, ठीक है। वेदार्थ विचार, वेदाध्ययन भी अकेले नहीं हो सका, जी, गुरु के साथ होना पड़ा ना। तो वेदार्थ विचार भी किसके साथ होगा? गुरु के साथ। गुरु के साथ। जी। वेदार्थ विचार से मुझे वेदार्थ का निर्णय हो जाएगा। जी। वेदार्थ का निर्णय क्या हो जाएगा? इस फल को प्राप्त करना चाहो तो इस याग को करना पड़ेगा, इस फल को प्राप्त करना चाहो तो ये याग करना पड़ेगा, इस फल को प्राप्त करना चाहो तो ये तप करना पड़ेगा, इस फल को प्राप्त करना चाहो तो इस जप को करना पड़ेगा। इस तरह से प्रत्येक फल के साधन क्या क्या हो सकते हैं, यह आपने गुरु के पास वेदार्थ विचार करते हुए, वेद की एक एक पंक्ति का अध्ययन करते हुए जान लिया। यही तो हुआ। अब इसको अप्लाई कहाँ करोगे? याग में। हाँ नहीं, अप्लाई कहाँ करोगे? याग करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, या ब्रह्मचर्य अवस्था में इसको एप्लीकेशन नहीं हो सकता है। जी, ठीक है ना। भाई आप मेडिकल कॉलेज में विभिन्न प्रकार के रोगों के निवारण के उपायों को जानते हो, उसको अप्लाई कब करते हो? जब आप हॉस्पिटल में डॉक्टर होके चले जाते हो, तब आपको जब आप जीवन की वृत्ति में आते हो, तब तो उसको एप्लीकेशन करते हो अपने न्याय को, अपने उसको बोध को। जी, जी। ऐसे ही ब्रह्मचर्य अवस्था में क्या हुआ? आपने वेदाध्ययन किया और आपने वेदार्थ विचार किया जी। और वेदार्थ विचार के बाद वेदार्थ निर्णय आपको हो गया। जी। अब आप ये जान गए कि किस कर्म का क्या फल है। जी। अब मान लीजिए कि वेद क्या कहते हैं, एक विशेष याग को संपादित करने के लिए पत्नी की आवश्यकता है। अधिकांश यज्ञों को संपादित करने के लिए पत्नी की आवश्यकता है। पत्नी के साथ आप यज्ञ करते हैं। जब आप ब्रह्मचर्य अवस्था में हैं, तब तो पत्नी आपके साथ नहीं है, आप तो याग के अधिकारी ही नहीं है। तो आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान का क्रियान्वयन कहाँ करोगे आप? गारहस्थ्य आश्रम में जाकर के। यही तो हुआ।
इसीलिए मैंने ये कहा कि ब्राह्मण का वास्ता, ब्राह्मण ग्रंथों का वास्ता किससे है? क्या कहते हैं, गारहस्थ आश्रम से, उस दृष्टि से कहा मैंने, ठीक है। तो आपने यह जान लिया। अब मैंने ये बताया था कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, यह पहला सूत्र मीमांसा का। तो वेद के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो अर्थ है, वेद से किसका ज्ञान होता है हमें? धर्म का। धर्म साधन है किसको प्राप्त करने का? स्वर्ग को प्राप्त करने का। हमारा अभिलषित अर्थ है स्वर्ग, और स्वर्ग का साधन है धर्म। धर्म वेद का अर्थ है। तो वेदार्थ माने धर्म, और जिज्ञासा माने विचार। धर्म शब्द, धर्म इज इक्विवेलेंट टू वेदार्थ, एंड जिज्ञासा इज इक्विवेलेंट टू विचार। तो धर्म जिज्ञासा शब्द का अर्थ क्या हो गया? धर्म विचार, ठीक है। तथा तो धर्म जिज्ञासा का अर्थ हो गया अब माने कब? वेदाध्ययन को समाप्त करने के पश्चात धर्म विचार करते हैं, धर्म पर निर्णय, वेदार्थ पर विचार करते हैं, यह अर्थ हुआ ना, अथा तो धर्म जिज्ञासा। अब प्रश्न होता है कि धर्म किसे कहते हैं? तो उसके लिए सरल परिभाषा है, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थः धर्मः, अर्थात वेद के द्वारा प्रतिपादित, जैसे मान लीजिए यजेत स्वर्ग कामा एक वैदिक वाक्य है। इस वैदिक वाक्य के द्वारा किसका प्रतिपादन किया जा रहा है राजेश जी? याग का। अब वेद प्रतिपाद्य है कि नहीं याग? है। अब यह वेद प्रतिपाद्य भी है, साथ साथ ये प्रयोजनवान भी है, क्योंकि इसका प्रयोजन क्या है? याग का स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग, ये प्रयोजनवान भी है। अब तीसरा है अर्थ, इसको लेकर के थोड़ा कसरत करने की जरूरत है। यह अर्थ का मतलब होता है वेद के द्वारा प्रतिपादित हो और अनर्थ का हेतु ना हो। वेद के द्वारा प्रतिपादित होना ही पर्याप्त नहीं है। धर्म होने के लिए 3 कंडीशंस हैं। क्या क्या? एक तो उस पदार्थ को क्या होना चाहिए? वेद प्रतिपाद्य, वेद के द्वारा प्रतिपादित होना चाहिए। दूसरा प्रयोजनवान होना चाहिए। तीसरा अनर्थ का प्रतिपादन नहीं करे, अर्थवद हो, अनर्थ फल हेतु नहीं होना चाहिए। मैं आता हूं। जैसे याग है, याग वेद प्रतिपादित है कि नहीं? कैसे? यदि स्वर्ग कामा इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित है, इसलिए वेद प्रतिपादित है। हाँ, दिस आई मीन याग इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेद। अच्छा, याग हैज आल्सो गॉट ए पर्पस, इट इज पर्पसफुल। दूसरा, तीसरी कंडीशन क्या है? अनर्थ हेतु नहीं होना चाहिए। अनर्थ हेतु नहीं। अनर्थ क्या हो सकता है? नरक। तो ये नरक का हेतु भी नहीं है, इसलिए याग धर्म है। जैसे जप धर्म है, तप धर्म है, मतलब जो भी धर्म होगा उसमें ये 3 कंडीशन जरूर रहेंगे। क्या क्या? वेद प्रतिपादित होना, प्रयोजनवान होना, और अनर्थ हेतुक न होना। ठीक। अच्छा, अब इसको बताने के बाद वो कहते हैं कि इनमें से 3 कंडीशंस में से एक को भी छोड़ देते हैं तो वो धर्म की परिभाषा नहीं हो सकती है। मतलब धर्म की परिभाषा में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर होने चाहिए: वेद प्रतिपाद्यत्व, प्रयोजनवत्व और अर्थत्व। अर्थत्व माने अनर्थ भिन्नत्व, अनर्थ हेतु भिन्नत्व। तो याग में ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गए, इस वजह से याग क्या हो गया? धर्म हो गया। अच्छा, अब प्रश्न कहते हैं कि आपने यह वेद प्रतिपाद्य कह दिया, अब अगर आप इन 3 कंडीशंस में से पहली कंडीशंस को हटा दीजिए तो 2 कंडीशंस क्या बचते हैं? प्रयोजनवत और अनर्थ का हेतु होना। मतलब वो होने के लिए, धर्म होने के लिए प्रयोजनवान होना और अनर्थ हेतु न होना, इतना ही पर्याप्त है। ठीक है।
जी तो ऐसे में अतिव्याप्ति हो जाती, ओवर एक्सटेंशन हो जाता है। किसमें? याग में। नहीं, भोजन आदि में। जैसे अच्छा। भोजन आदि भी क्रिया है कि नहीं? जी 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 भोजन आदि जब हम करते हैं तो ये प्रयोजनवान है कि नहीं? ये क्रिया प्रयोजनवान है, क्योंकि भोजन से तृप्ति होती है, जी आनंद मिलता है, जी बुभुक्षा पूर्ति होती है, तो प्रयोजनवान है वेद भोजन। लेकिन वे भोजन करने से कोई अनर्थ भी नहीं होता है, अनर्थ फल हेतु भी नहीं है, नरक की प्राप्ति भी नहीं होती है। हाँ, ये थोड़ा सा कोलाहल नहीं आ रहा है राजेश, या मेरे ही कंप्यूटर में प्रॉब्लम? तब वो रह गया है ऑडियो। हाँ जी, मेरे में दिक्कत है क्या? आप में नहीं सर, किसी कोई और ये मेरे ही ऑन हो गया था गलती से विमली जी। अच्छा अच्छा, वही आवाजें आ रही होंगी, कॉलेज बैठी हूँ। आप ऑन हो जाओ तो कल्याणी नहीं कॉलेज में थी, आवाजें आ रही होंगी। जी जी, मेरी बात तो सुन रही है ना? हाँ जी, मेरी बात तो जा रही। तो ये बताया मैंने, क्या बताया था राजेश? मैंने चार भोजन में जो है तो ये क्या अतिव्याप्ति दोष हो जा रहा है वेद के, वेद प्रतिपादन को हटाने के। अब ये भोजन क्रिया जो है ना, ये अर्थ संग्रह में दिया हुआ। भोजन क्रिया क्या धर्म है क्या? नहीं है। आप खूब भोजन क्रिया करो, वो बोलो कि मैं तो धर्म करता हूँ जी, धार्मिक हो गया मैं। नहीं, भोजन क्रिया यद्यपि प्रयोजनवान है, भोजन क्रिया यद्यपि अनर्थ फल हेतुक नहीं है, फिर भी भोजन क्रिया धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म होने के लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। यहाँ कितने कंडीशंस फुलफिल है? 2 ही हो रहे हैं। आज की तबीयत है, 2 ही है ना? 2 ही हो रहे हैं, तो तीनों होने चाहिए जी। अब आप पूछो कि वेद में भोजन आदि का प्रतिपादन नहीं है, लेकिन नहीं है, क्योंकि वेद में उस वस्तु का कथन किया है जो वस्तु अदरवाइज, मतलब जिनका ज्ञान हो नहीं सकता है। जी। ठीक है ना? जी। वेद की अपूर्वता यह है कि वेद उन वस्तुओं का, उन पदार्थों का आपको ज्ञान कराता है जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का ज्ञान अन्यथा किसी भी प्रकार से आपको हो नहीं सकता। यही तो वेद की अपूर्वता है, यही तो है वेद की सुप्रीमेसी। जी। तो भोजन आदि कर्मों का ज्ञान हमें लोक से ही हो जाता है। जी। हमें बुभुक्षा बाधित करती है, तो बुभुक्षा को शांत करने का साधन भोजन है, यह हम लोक से ही जानते हैं, इसके लिए किसी शास्त्र की आवश्यकता है नहीं। इसीलिए 2 तरह के शब्दों का प्रयोग मीमांसक लोग करते हैं, लोकतः प्राप्त और शास्त्रतः प्राप्त। जी सर। लोकतः प्राप्त को रागतः प्राप्त भी कह देते हैं। ठीक है? अगर आपको निद्रा बाधित कर रही हो, तो आप दुखी हैं, तो मुझे कहने की जरूरत है कि सो जाओ बेटा? नहीं सर। इसको निद्रा बाधित करती है, निद्रा को, निद्रा रूपी दुख को हटाने का उपाय शयन रूपी क्रिया है, यह सब जानते हैं। इसलिए यह कैसे प्राप्त है? रागतः प्राप्त है। इसको शास्त्र के द्वारा नहीं कहा गया है, क्योंकि शास्त्र उन वस्तुओं का कथन हरगिज नहीं करता है जिन वस्तुओं का ज्ञान हमें अन्यथा भी हो सकता है। इसीलिए शास्त्रतः प्राप्त, तो जैसे याग क्या है? शास्त्रतः प्राप्त है सर, क्योंकि शास्त्र क्या है? यजेत स्वर्ग काम, यह शास्त्र है, जी। इसके द्वारा प्राप्त है। जी। तो वेद उन क्रियाओं का, उन द्रव्यों का, उन पदार्थों का, उन अवस्थाओं का कथन कभी नहीं करता है जिनका कथन लोक से ही, जिनका ज्ञान लोक से ही प्राप्त होता है। यह तो मीमांसा का बिल्कुल पहला पाठ है। जी। तो 2 तरह के शब्दों का प्रयोग मीमांसा को जानने के लिए समझना चाहिए, क्या है? लोकतः प्राप्त और शास्त्र। अगर जब वेदार्थ निर्णय करते हैं, अब कहते हैं कि वेद ये कहना चाहता है, तो कहेगा अरे भाई वेद ये क्या कहना चाहता है? ये तो लोकतः ही प्राप्त है, इसके लिए वेद की क्या जरूरत है? ठीक है? ठीक है ना? जी सर। तो जैसे एक ईशावास्योपनिषद का एक मंत्र है, अनिता जी ये विशेष रूप से आप सुनिए, क्या सूत्र है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतकं समाह तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति, ये कुछ है, बस नहीं कुछ और है। तो ये पहला वाक्य तो मुझे याद है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतकं समाह।
यहाँ एक जिजी विषेद शब्द का अर्थ होता है। जिजी विषेद माने जिजी विषा करे, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। अब आप ये बताएं, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, इस इच्छा के लिए वेद की आवश्यकता है आपको? नहीं सर। तो ये रागता प्राप्त है, ये स्वतः प्राप्त है, ये लोकता ही प्राप्त है। हर मनुष्य के अंदर ये आकांक्षा स्वतः सिद्ध है। इसीलिए इसको जिजी विषा करे, इसको जिजी विषा करे, इसके लिए वेद की आवश्यकता है? जिजी विषा तो पहले से ही है। परंतु मंत्र ये कहता हुआ दिखाई देता है कि 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। तो आप क्या कहोगे? वहां वेदार्थ विचार करोगे, मीमांसा करोगे। तो आप कहोगे यहाँ भाई जब एक सिद्धांत है लोकतः प्राप्त वस्तुओं का कथन वेद करता नहीं है, और वेद यहाँ लोकतः प्राप्त 100 वर्षों तक जीने की इच्छा का विधान कर रहा है, तो तय कर लो कि यह वेद का विधेय हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? वेद का विधेय हो नहीं सकता। दिख रहा है कि वेद का विधेय यही है। मतलब क्या कहते हैं, लिविंग 100 years of life is prescribed by the Veda. This seems to be this tentatively seems to be the message of the Veda. Now there are two types of situations. A situations which is known by the Loka and a situation which is known only by the Veda. Which one is this situation? इसको किसको मानोगे आप? 100 वर्षों तक जीने की इच्छा तो लोकता प्राप्त है, तो आप कहोगे कि भाई वेद का विधेय नहीं हो सकता, क्योंकि वेद स्वतः प्राप्त, रागतः प्राप्त, लोकतः प्राप्त पदार्थों का विधान करता नहीं है। तो बोले कि फिर समथिंग और कोई वेद का प्राप्त है। तो मीमांसा करते करते माने वेदार्थ विचार करते करते हम पहुंचते, अरे वेद का कथ्य यहाँ क्या है? कर्म करते हुए। तो कर्म करना, कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा, कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा स्वाभाविक नहीं है, 100 साल जीने की इच्छा स्वाभाविक है कि नहीं? अगला लाइन है इसी में, कुर्वन् एवे कर्माणि जिजी विषेद कथम समा एवं तोयि न अन्यस्य तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो इतनी बात को यहाँ रेखांकित कर ले में। तो यहाँ वेद का विधेय क्या है? कर्म करना विधेय है। ये कैसे पता चला? वेदार्थ विचार से पता चला। इस तरह से बात हुई। तो यहाँ ये बताना पड़ेगा कि वेद किसे कहते हैं। मीमांसकों के अनुसार वेद अपौरुषेय है। मैं अपनी बात को बताने में सफल हो गया। हाँ, पहले मैं बता रहा था धर्म का लक्षण। धर्म किसे कहते हैं? धर्म होने के लिए क्या होना जरूरी है? तीन कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। पहला कंडीशन क्या है? वेद प्रतिपाद्यत्व। दूसरा कंडीशन क्या है? प्रयोजनवत्व। तीसरा कंडीशन क्या है? अनर्थ फलकत्व का हेतु ना होना, फलक हेतुकत्व का ना होना। याग में ये तीनों के तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए याग क्या है? वेद प्रतिपाद्य नहीं, धर्म है। धर्म है, क्रिया ही धर्म है ना। अच्छा, अब भोजन आदि धर्म क्यों नहीं है? तो आप कहोगे भोजन आदि क्रियाओं में दूसरी और तीसरी कंडीशंस तो फुलफिल्ड है, लेकिन पहली कंडीशन फुलफिल नहीं है। अच्छा, अब तीसरी बात, एक है वेद में कहीं कहीं वर्णन मिलता है। अब एक बात याद रखना, विशेष रूप से दर्शन की विदुषी बैठी हैं यहाँ। तो वेद में कहीं कहीं शेन याग का वर्णन मिलता है। कौन सा याग? शेन याग एक ऐसा याग है जिसको संपादित करने पर शत्रु की मृत्यु हो जाती है। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि मेरा शत्रु मर जाए, तो वेद कहता है कि तुम्हारी ये इच्छा शत्रु मरण रूपी फल की प्राप्ति हो सकती है यदि तुम शेन याग करोगे। तो शेन याग करने से शत्रु की मृत्यु होती है, यह वेद में कहा गया है। अब प्रश्न यह है कि शेन याग धर्म है कि नहीं?
अब देखिए, धर्म होने के लिए 3 कंडीशन की आवश्यकता थी। पहली कंडीशन क्या है? वेद के द्वारा प्रतिपादित होना चाहिए, तो ये तो वेद के द्वारा प्रतिपादित है। दूसरा क्या है? प्रयोजनवान भी है, प्रयोजन है ना यहाँ, शत्रु मरण। तीसरा क्या है? अनर्थ का हेतु ना होना। तो ये शेन याग से शत्रु मरेगा तो शत्रु तो मर गया, लेकिन तो अनर्थ का हेतु हो रहा है। हत्या का फल मुझे मिलेगा कि नहीं? जी। मिलेगा ना? क्या मिलेगा? नरक। जी। तो ये बताइए, ये नरक रूपी अनर्थ का हेतु बनने वाला कर्म है कि नहीं? यद्यपि वेद के द्वारा प्रतिपादित है, यद्यपि प्रयोजनवान है, लेकिन यह अर्थ ना होकर के अनर्थ है, इसीलिए इसको धर्म नहीं मान सकते हो। जी। ठीक है जी। तो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थ धर्म, इन तीनों के तीनों कंडीशंस का को रेखांकित करना आवश्यक है कि नहीं? है। नहीं तो क्या हो जाएगा? ओवर एक्सटेंशन हो जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक प्रश्न आप लोगों ने नहीं किया। प्रश्न क्या है कि वेद ऐसी भी क्रियाओं का प्रतिपादन करता है क्या जो मुझे स्वर्ग तक, नरक तक पहुंचाए? है ना? तो प्रश्न है ना, वेद ऐसी क्रियाओं का प्रतिपादन, वेद ऐसी क्रियाओं का प्रतिपादन करता ही क्यों है? ये प्रश्न सबके मन में आ रहा है कि नहीं? ये सब निषेधात्मक के लिए करता है कि नहीं करना है, इसके लिए नहीं, इसके लिए कहते हैं। देखो, एक तो होता है, एक बहुत अच्छा शब्द होता है, एक होता है वेदोक्त, एक होता है वेद विहित। दो शब्दों को समझ लीजिए, एक है वेदोक्त, एक है वेद विहित। अच्छा, मैं कक्षा में आकर के विद्यार्थियों को किसी प्रसंग में, चलते चलते किसी प्रसंग में मैं कहूं कि शराब पीने से ताजगी आती है, सिगरेट पीने से किक मिलता है। किक कहते हैं लोग जो पीते हैं ना, सिगरेट पीने से एक प्रकार का किक मिलता है। अब ये सत्य है कि नहीं? शराब पीने से तरोताजगी आती होगी, कुछ आनंद आता ही होगा, सिगरेट पीने से कुछ सुख मिलता ही है। ये केवल मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। एक होता है डिस्क्रिप्शन, एक होता है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है? एक होता है डिस्क्रिप्शन, एक है प्रिस्क्रिप्शन। मैं अगर कक्षा में आकर के अध्यापक होकर के अपने बटु बालकों के समक्ष ये बोलता हूं कि शराब पीने से ताजगी आती है, सिगरेट पीने से ताजगी आती है, तो मैं वहां सिगरेट का प्रचार कर रहा हूं क्या? नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल सिगरेट क्या क्या करता है, सिगरेट से क्या क्या होता है, ये बताना चाह रहा हूँ। उनमें से एक वाक्य बता दिया, एक 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 सत्य बता दिया, सिगरेट पीने से तरोताजगी मिलती है। ठीक है? तो इसको कहते हैं, वेद में भी कई सारे ऐसे प्रसंग हैं जहाँ डिस्क्रिप्शन है, वो वेद के द्वारा उक्त है, वेदोक्त है, लेकिन वेद के द्वारा विहित नहीं है अभी। उसके लिए आपको समग्र वेद को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए छोटे अर्थों को कभी भी वेद में क्या, लोक में भी किसी व्यक्ति के कथनों में, किसी व्यक्ति के भाषण में से एक अंश को तोड़ करके उसकी व्याख्या नहीं कर देनी चाहिए। वो ये कहना चाह रहा है, उसके समग्र कथनों के संदर्भ में ही उसके एक कथन को देखना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है ना? अब आप ये देख लीजिए कि ये बात मैं कई बार अपने मित्रों के बीच में कहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि पिछले 10-12 वर्ष पहले कि नेताओं के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए लोग नेताओं को हिट कर देते थे। अरविंद केजरीवाल जी के संदर्भ में भी ऐसा हुआ। कई बड़े बड़े नेताओं को भी लोगों ने शू फेंक दिए उनके ऊपर, कभी कभी हाथ उठा दिया, ऐसा हुआ ना। तो उन दिनों बहुत ज्यादा इस पर बात चल रही थी कि शरद पवार जी पर किसी युवक ने हाथ उठा दिया, थप्पड़ मार दिया, और प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक सारे टीवी में ये न्यूज था, शरद पवार जी के साथ ऐसा हुआ। ठीक है? अलग अलग लोगों ने इस घटना की निंदा करी, सबने निंदा की, लेकिन मीमांसा पर बात हो रही है इसलिए कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए सब क्लास में। लेकिन
अन्ना हजारे जी तक ये सूचना पहुंची, पत्रकारों ने कहा कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा हुआ? तो उन्होंने कहा एक ही मारा। क्या कहा राजेश? एक ही मारा। एक ही मारा। अब ये बताओ, अन्ना हजारे जी के मुख से वाक्य निकल गया जी और दिन भर वो खंडन करता रहे, मेरा अभिप्राय वो नहीं था, मेरा अभिप्राय नहीं था। वास्तव में उनका अभिप्राय ये था नहीं, जी किसी का भी नहीं हो सकता है, किसी भी इतने बड़े व्यक्ति का ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन एक तो होता है, उन्होंने कहा तो है उन्होंने, तो अब उनके संदर्भ में विचार कर लो, वेद विहित क्या है और वेदोक्त क्या है। तो वेदोक्त क्या होता है कि वेद में डिस्क्राइब्ड बाय द वेद, वेद ने किसी वस्तु के स्वरूप को प्रतिपादित करने के लिए ये बात कह दी, लेकिन वेद का विधान नहीं है। वेद ने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा कि बच्चों आज से सिगरेट पीना आरंभ करो, अब तक जीवन को बेकार कर दिया तुमने बिना सिगरेट पिए, शराब पीना आरंभ करो, जीवन बेकार कर दिया शराब पीना, ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं। इसलिए हमेशा सेंटेंशियल मीनिंग, इंक्वायरी इनटू द मीनिंग ऑफ द वेदा, नॉट ओनली इनटू द मीनिंग ऑफ द वेदा, इंक्वायरी इनटू द मीनिंग ऑफ एनी टेक्स्ट फॉर दैट मैटर। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ए टेक्स्ट, यू हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट। मैडम बार बार बोलते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की चर्चा चलती है, चर्चा ये हमारे संवाद में होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वेदोक्त क्या है, वेद इसलिए यहाँ अंग्रेजी में भी कोई बात है, डिस्क्राइब्ड बाय द वेद एंड प्रेस्क्राइब्ड बाय द वेद। तो हमको वेद प्रतिपाद्य का अर्थ क्या लेना चाहिए? प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेद। प्रेस्क्राइब्ड एंड डिस्क्राइब दोनों लेंगे ना, तभी तो फिर अनर्थ कहने की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थ भी होना पड़ेगा उसको। जी अब देखो क्या होता है कि वेद ने कहा कि नरक क्या कहते हैं, शत्रु मरण रूपी इच्छा को प्राप्त करना चाहते हो तो शेन याग करो। लेकिन कोई भी हत्या होती है तो क्या होता, अब क्या होगा, बड़े दुख को छोटे, मतलब एक दुख को समाप्त करने के लिए बड़े सुख को तुमने सेक्रीफाइस कर दिया, जी है ना। जीवन भर कारावास में रहता आदमी एक छोटी सी इच्छा को पूरी करने के लिए, किसी ने अपमान कर दिया। वो एक वाक्य हमारे प्रिंसिपल साहब कहते थे कि बहनों के प्रति बहुत गुस्से से भर गया आदमी, अपने बहनों को गोली मार दी, बहनों को तो गुस्से में आया और बहनों को गोली मार दी। फिर अगला वाक्य, अरे भाई ये भी तो देख लिया होता बहन का क्या होगा। ठीक है, तो वेद ने कहा कि शेन याग करोगे तो शत्रु मरण होगा, सत्य है। लेकिन वेद ने जो नहीं कहा, वेद के द्वारा अन कहा भी सुन लो। वेद ने दूसरी जगह ये भी तो कहा है कि किसी भी प्रकार की हत्या को करने से नरक की प्राप्ति होती है। अब वेद को समग्र संदर्भ में सोचोगे, अगर कृतनवित हो जाओगे आप, if you know the Veda in totality, then you will not engage into an action which is prescribed or which is described by a sentence, by a particular sentence of the Veda. You have to see the Veda in totality. You have to know the purport of the Veda in totality. You have to be कृत्स्नवित। अकृत्स्नवित होने से ही समस्या है। तो आपके अंदर के कृत्स्नवित्व को, वेद के संदर्भ में कृत्स्नवित्व को समझना चाहिए, ये बात है ना, विशेष बात। तो इसलिए यहाँ एक रेखांकित कर लीजिए, एक वेदोक्त होता है, एक वेद विहित होता है। हत्या करने से नरक की प्राप्ति होती है, ये भी सत्य है। हत्या करने से शेन याग करने, हत्या मात्र करने से नरक की प्राप्ति होती है। शेन याग करने से शत्रु मरण होता है। शत्रु मरण हुआ, शेन याग हुआ, शत्रु मरण हुआ। अब शत्रु मरण का आपको क्या करना पड़ेगा? फल मिलेगा नरक, तो बड़ा दुख मिलेगा, छोटा सुख। इसीलिए यह अर्थ नहीं है, अनर्थ है, ये बताया। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि मैंने कहा वेद प्रतिपाद्य। अब प्रश्न होता है कि वेद कहते किसे है? तो अर्थ संग्रहकार ने लिखा है अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। क्या है? अपौरुषेय वाक्य को वेद कहते हैं। अब वेद पौरुषेय है, वेद अपौरुषेय है, ये दो
तरह के मत हमारी परंपरा में चलते हैं। कितने चलते हैं? 2 तरह के मत चलते हैं। वेद पौरुषेय है और वेद अपौरुषेय है। वेद को पौरुषेय कौन कहता है? न्याय कहता है सर। न्याय कहता है। अब जब एक तो देखो 3 चीजें हैं आप में यहाँ। एक तो महर्षि दयानंद कहते हैं वेद अपौरुषेय है। जी याद रखना 3 बातें मैं कह रहा हूँ। महर्षि दयानंद कहते हैं वेद अपौरुषेय है, जी और हमारी सनातन परंपरा भी कहती है वेद अपौरुषेय। मीमांसक भी कहते हैं वेद अपौरुषेय है। एक तो महर्षि दयानंद वेद को अपौरुषेय मानते हैं और मीमांसक वेद को अपौरुषेय मानता है, मीमांसा दर्शन। और वेद को पौरुषेय कौन मानता है? न्याय। न्याय। क्यों पौरुषेय मानते हैं? वेद रूपी पुरुष के द्वारा ईश्वरकृत मानते हैं, बनाए गए हैं, इसलिए पौरुषेय है। महर्षि दयानंद भी कहते हैं कि वेदों का निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने किया है। लेकिन महर्षि दयानंद ईश्वर के द्वारा निर्मित होने की वजह से वेद को अपौरुषेय कहते हैं, क्योंकि हम जैसे सामान्य पुरुषों के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो अपौरुषेय शब्द का अर्थ, महर्षि दयानंद भी वेदों को ईश्वरकृत मानते हैं, नैयायिक लोग भी वेदों को ईश्वरकृत मानते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, न्याय वेदों को पौरुषेय कहता है। लेकिन इस दृष्टि से महर्षि दयानंद भी वेदों को पौरुषेय ही मान रहे हैं, ठीक है, यद्यपि अपौरुषेय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए मीमांसक लोग जब अपौरुषेय कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि किसी ने नहीं बनाया है, वेद हमेशा से एज इट इज है। जैसे मीमांसक लोग सृष्टि को नहीं मानते हैं, यह पृथ्वी न कदाचित अनीदृशम जगत, ये रूल है, ये संसार हमेशा से ऐसे ही था, कभी इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, कभी इसका प्रलय नहीं हुआ, नहीं होगा, हमेशा से रहेगा। और इसी तरह से वेद हमेशा से रहे हैं, वेदों की उत्पत्ति किसी ने नहीं करी, वेद पहले से स्वतः है, वेद नेचुरली है। जैसे ये संसार हमेशा से है, जैसे संसार को किसी ने उत्पन्न नहीं किया, ऐसे ही ये अर्थ प्रपंच भी नित्य है और शब्द प्रपंच भी नित्य है। शब्द की प्रपंच क्या है? वेद ही तो है। तो वेद और लोक दोनों ही नित्य है उस दृष्टि से देखा जाए तो, इसलिए इनको वेद अपौरुषेयवादी कहते हैं। अर्थात वेद नित्य है, वेद किसी के द्वारा बनाए नहीं गए हैं, ये जिनका कहना है उनको मीमांसक कहते हैं। इसलिए अपौरुषेयम वाक्यम वेद। अगर मैं कहूंगा वाक्यम वेद तो महाभारत भी वेद हो जाएगा, अगर मैं कहूंगा वाक्यम वेद रामायण भी वेद हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपौरुषेयम वाक्यम वेद, जो अपौरुषेय वाक्य है उसको वेद कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मीमांसा में ये समझ लें कि 5 प्रकार के वेद के 5 भाग होते हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। अब देखिए सामान्य लोग में भी 2-3 मिनट में मीमांसा को समाप्त करके मैं उसमें आता हूँ। सामान्य रूप से क्या होता है कि एक तो होता है विधि, एक है निषेध। जैसे यजेत स्वर्ग काम, ये कैसा वाक्य है? विधि वाक्य है, क्योंकि इसमें विधान किया जा रहा है। वेद का कर्तव्य क्या है? वेद आपको क्या करना चाहिए यह भी बताता है और क्या नहीं करना चाहिए यह भी बताता है। इसलिए धर्म और अधर्म दोनों का ज्ञान किससे होता है? मुझे वेद से ही होता है। धर्म को और अधर्म को जानने का वेद से अतिरिक्त कोई साधन है नहीं। जैसे मनुष्य को याग करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यह मनुष्य कभी भी स्वयं नहीं जान सकता, यह विज्ञान से नहीं जान सकता। ऐसे ही कलंज भक्षण से नरक की प्राप्ति होती है। कलंज कोई एक ऐसा पदार्थ है जिसको खाने से वैदिक लोग नरक की प्राप्ति मानते थे, तो आप ये समझ लीजिए। लेकिन कलंज भक्षण करने से नरक की प्राप्ति होती है, यह ज्ञान वेद को कभी भी, यह ज्ञान मनुष्य को कभी भी नहीं हो सकता है। अर्थात याग कर्तव्य कर्म है और कलंज भक्षण अकर्तव्य कर्म है, इसका ज्ञान मनुष्य को स्वाभाविक और उससे कभी भी नहीं हो सकता है। तो वेद ही मुझे बताता है कि याग करो,
वेद ही मुझे बताता है कलंज भक्षण मत करो। अब याग करो कहने के लिए इसको विधि कहते हैं, विधि वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है। तो इसको कहते हैं, वेद में उन वाक्यों को विधि कहते हैं जिनमें किसी वस्तु को करना है इस अर्थ में विधान किया गया है। ठीक है, तो अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, ये व्यवस्था है। अर्थात वेद के वे वाक्य विधि कहलाते हैं जिन वाक्यों के द्वारा अज्ञात अर्थों का ज्ञान हमको होता है। जैसे याग करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यह अज्ञात अर्थ ज्ञान होता है। यह ज्ञान कैसे होता है? यजेत स्वर्ग कामा। इसलिए वेद के मुख्य 3 भाग है, एक विधि है ना, विधि। अच्छा, कलंजम न भक्षयेत, यह वैदिक वाक्य क्या है? विधि तो नहीं है, ये निषेध वाक्य है। अर्थात वेद में यह करो, डू एंड डू नॉट। और वेद के सेंटेंसेस को 2 प्रकार से देखो, ऑट सेंटेंसेस एंड ऑट नॉट सेंटेंसेस। ऑट सेंटेंसेस क्या है? विधि वाक्य है। ऑट नॉट सेंटेंसेस क्या है? निषेध वाक्य है। There are, you will find in the Vedas 2 types of sentences: the positive sentences, the prescriptive sentences, and the prohibitive sentences. Okay? So, prescriptive sentences are those sentences that prescribe, that ask man to perform a certain action. Prescriptive actions है ना? Engaging sentences है, एक तो engage करना होता है, एक disengage करना होता है। Okay, I have to engage you to the action of going to the temple. So I ask, go to the temple. And then मुझे, क्योंकि वेदांत मीमांसा का ये मानना है कि मनुष्य कभी भी टेम्पल की ओर नहीं बढ़ेगा, तो मुझे उसकी ओर उसको धक्का देना पड़ता है। क्या क्या करके? गो टू द टेम्पल की प्राप्ति होती है। हाँ, और मनुष्य शराब खाने की ओर भाग रहा होता है, तो मुझे उसको रोकना होता है। क्या क्या करके? कि शराब खाने की ओर मत जाओ। तो वेद परफॉर्म्स ड्वेल ड्यूटीज, एंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग। तो एंगेजिंग सेंटेंसेस को क्या कहते थे? ऑट सेंटेंसेस, डू सेंटेंसेस। और डिसएंगेजिंग सेंटेंसेस को क्या कहते थे? ऑट नॉट सेंटेंसेस और डू नॉट सेंटेंसेस। तो वेद में 2 तरह के सेंटेंस हैं। वेद में या तो प्रवृत्ति है या निवृत्ति है। प्रवृत्ति ही निवृत्तिर्वा वेदार्थ। ठीक बताया मैंने? प्रवृत्ति निवृत्तिर्वा वेदार्थ। जब ये कहा गया प्रवृत्ति या निवृत्ति ही वेदार्थ है, तो अब समस्या हो जाती है। There are sentences in the Veda which do not engage you in some action, and there are sentences in the Vedas which apparently do not engage, do not disengage you from the from those actions which lead you to Naraka. ठीक है? जैसे यजेत स्वर्ग काम, कैसा सेंटेंस है? एंगेजिंग सेंटेंस है, ऑट सेंटेंस है। और कलंजम न भक्षेत, सुराम न पिबेत, ब्राह्मणम न हन्यात, ये कैसे सेंटेंसेस हैं? ऑट सेंटेंसेस हैं। एक में प्रवृत्ति है, एक में निवृत्ति है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों क्रिया है कि नहीं? तो दोनों क्रिया का प्रतिपादन करने, वेद क्रिया का प्रतिपादन करता है, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन जब ऐसा निर्णय कर लिया कि वेद क्रियाओं का प्रतिपादन करता है, तो मीमांसकों से कुछ लोगों ने पूछा, मेरे मित्र, उन सेंटेंसेस के बारे में आपका क्या कहना है जो ना तो आपको अपरेंटली एंगेज करते हैं, ना अपरेंटली डिसएंगेज करते हैं? तो मीमांसकों ने पूछा जैसे। तो उसने कहा कि देखो, एक वेद में एक मंत्र है कि वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। इसमें वायु एक देवता की, एक याग की प्रशंसा करनी है। जैसे देख लीजिए, इसको थोड़ी सी सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं कि मैंने कभी कहा यह करो, तो ये विधि वाक्य हो गया। मैंने कहा यह ना करो, ये क्या हो गया? विधि वाक्य हो गया। अगर मैं अपनी बेटी को कहता हूं कि सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ो, तो ये कैसा वाक्य हुआ? विधि वाक्य हुआ।
अगर मैं कहूँ देर तक ना सोया करो, तो ये कैसा वाक्य हो गया? निषेध वाक्य हो गया। लेकिन मैं अपने बच्चे के समक्ष पड़ोस के मित्र के बच्चे की तारीफ करके कह रहा हूँ, देखो वो जो गुड़िया है वो सुबह 4 बजे उठती है और प्रभु वंदना के पश्चात 2-3 घंटों के लिए लगातार पढ़ती थी। देखो उसके 99% मार्क्स आए हैं। मैंने अपनी बेटी को ये तो नहीं कहा कि पढ़ो, मैंने तो किसकी तारीफ करी? पड़ोस के मित्र के बेटी की तारीफ करी, ठीक है। लेकिन तारीफ करना उद्देश्य है क्या वहाँ? एंगेज करना, बच्चे को एंगेज। हाँ, कई बार हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट एंगेज नहीं करते हैं, डायरेक्ट डिसएंगेज नहीं करते हैं, और एंगेजिंग और ज्यादा फोर्सफुल होता है ऐसा करने से। और मैं विद्यार्थियों को अक्सर उदाहरण देता हूँ कि मान लो मैं अपनी सोसाइटी में रहने वाले 18-19 साल के लड़कों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत स्पीड के साथ बाइक मत चलाया करो, है ना? तो एक तो मैं ये कहूँ कि बच्चे बहुत स्पीड के साथ बाइक मत चलाओ, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? विधि डायरेक्ट हो गया, निषेध हो गया, निषेध वाक्य हो गया, और ड्रॉप सेंटेंस हो गया ना। लेकिन मैं उसको कहूँ कि देखो मैं पहले उस सोसाइटी में रहता था, तो उस सोसाइटी में मेरे एक मित्र हुआ करते थे, उनका एक बेटा 21 साल का, इतना होनहार, इतना हैंडसम, इतना माता पिता का आज्ञाकारी, लेकिन एक शौक था उसको, बाइक को बहुत तेज दौड़ाने की। मैं उसको रोज कहता था कि बेटा हेलमेट पहन करके चला, गाड़ी में हेलमेट पहन के चला, पर वो अपने उत्साह में एक तो हेलमेट नहीं पहनता था और स्पीड से गाड़ी चलाता था। ऐसा कहते कहते मेरे मुंह से निकल गया, एक दिन ट्रक से टक्कर हो गया, ऑन द स्पॉट मर गया। महामूर्ख था वो, ठीक है, मैं उसकी निंदा कर रहा हूँ ना, महामूर्ख था। तो ये मेरा वाक्य, मैं केवल उसको क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, पर ये डिस्क्रिप्शन फॉर द सेक ऑफ डिस्क्रिप्शन है क्या? नहीं, डिस्क्रिप्शन फॉर द सेक ऑफ एंगेजिंग है, प्रेस्क्रिप्शन है ना, है ना, प्रोहिबिट इन द सेंस ऑफ प्रोहिबिशन है ना। अच्छा, ऐसा होता भी है, अक्सर मैंने उदाहरण दिया होगा राजेश, यहाँ फरीदाबाद की ओर आप जाओगे ना, तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए होते हैं। जी जी, आपने ऐसे बोर्ड तो बहुत ज्यादा देखे होंगे कि घर पर बच्चे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जी, है ना। और अगर घर पर बच्चे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं लिखा होता है, कहीं लिखा होता है कि इतने से ज्यादा स्पीड मत चलाओ, और एक वाक्य मुझे गाड़ी चलाते चलाते दिखा, उस वाक्य को देखते ही मेरा स्पीड जो है आधा से कम हो गया अपने आप ही। और वाक्य क्या था? जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। अच्छा, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, ये कोई क्या कहते हैं, इस वाक्य में न तो आपको डायरेक्ट कुछ करने को कहा जा रहा या डायरेक्ट कुछ ना करने को कहा जा रहा, ये केवल सिंपल डिस्क्रिप्शन है। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? अर्थवाद कहते हैं। सो वेदास परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ engaging and disengaging the man through the 3 types of Vedic sentences. There are vidhi sentences and there are nisheda sentences. There are prescriptive sentences and there are prohibitive sentences. There are और तीसरे भी वाक्य है जिनमें न तो डायरेक्ट प्रेस्क्राइब किया गया न डायरेक्ट प्रोहिबिट किया गया, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोहिबिट और इनडायरेक्टली प्रेस्क्राइब किया जाता है, और बल्कि ऐसा और अधिक फोर्सफुल हो जाता है। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? अर्थवाद कहते हैं। तो मीमांसा का बिल्कुल सामान्य सा परिचय है, इसमें मीमांसा के का इससे ज्यादा परिचय देना संभव नहीं है। अब मैं 15-20 मिनट में, क्योंकि वेदांत सबको मालूम है पहले से, तो मीमांसा दर्शन को
के संदर्भ में एक वाक्य और कह दूं कि मीमांसा सूत्र किन्होंने लिखे थे? जैमिनी ने। मीमांसा दर्शन के 3 प्रकार के संप्रदाय हैं। ठीक है, क्या क्या संप्रदाय है? भट्ट संप्रदाय, प्रभाकर संप्रदाय और मिश्र संप्रदाय। तीसरा मुरारी का तृतीय पंथा कहा जाता है। ये सब आप पढ़ लेना। अब हम वेदांत पर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वेद के कितने भाग हैं? संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक और अंत में उपनिषद। और उपनिषद को अगर आप वेद का अंतिम भाग है ना, वेद अंत है, एंड पोर्शन ऑफ द वेद, इसलिए उसको क्या कहते हैं? वेदांत। वेदांत कहते हैं। अगर आपने उपनिषद को एंड पोर्शन कह दिया तो उपनिषद से पहले पहले को क्या कह दोगे आप? पूर्व, वेद पूर्व कहोगे। 2 तरह के वेद है, वेद पूर्व, वेद अंत। और वेदांत केवल उपनिषद है, तो वेदांत से पहले पहले का जो कुछ भी है वो सब वेद पूर्व है। ठीक है ना। वेद पूर्व भाग के द्वारा कर्म का प्रतिपादन किया गया, इसलिए कर्म कांड है। और उपनिषद के द्वारा ज्ञान का प्रतिपादन किया गया, इसलिए ज्ञान कांड है। वेद में 2 कांड है। सामान्य रूप से कहा जाता है वेद में 3 कांड है। एक ज्ञान कर्म कांड, एक उपासना कांड और एक ज्ञान कांड। लेकिन कर्म कहते हैं शारीर क्रिया और उपासना कहते हैं मानस क्रिया, लेकिन है तो दोनों ही क्रिया, इसलिए कर्म कांड। वेद पूर्व के द्वारा कर्म का प्रतिपादन किया जाता है और वेद अंत के द्वारा ज्ञान का प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए उपनिषद ज्ञान के प्रतिपादन है। इसलिए वेदांत शब्द का अर्थ क्या कर लिया? एंड पोर्शन ऑफ द वेदा। एक तो वेदांत शब्द का अर्थ होता है एंड पोर्शन ऑफ द वेदा, और दूसरा वेदांत का अर्थ होता है वेद का जो सार है, एसेंस ऑफ द वेदा। दूसरा ये भी हो सकता है एंड ऑफ द एपिसोडिक लॉजिक, क्या कहते हैं, लॉजिक, जो इवेंचुअल नॉलेज होते हैं उसका जो समाप्त हो जाता है, जहाँ स्वर्ग की अवस्था में केवल चैतन्य रूप स्वरूप ज्ञान रहता है, वृत्ति ज्ञान नहीं होते हैं। इसीलिए एंड ऑफ द कॉग्निटिव इवेंट्स, व्हेन आई एम इन द मोक्ष सिचुएशंस, I do not experience the knowledge events. I do not go through knowledge events. ये आइडिया है, तो इसीलिए इसको वेदांत कहते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि वेद के पूर्व भाग के द्वारा धर्म का प्रतिपादन किया जाता है और वेद के अंतिम भाग के द्वारा ज्ञान का प्रतिपादन किया जाता है, आत्मज्ञान का, अर्थात आत्मा का प्रतिपादन किया जाता है। तो कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल क्या है, आत्म तत्व क्या है, आइडिया क्या था? तरति शोकम आत्मविद। जो आत्मा को उसकी यथार्थता में जानता है वो 3 प्रकार के दुखों से परे चला जाता है। अब प्रश्न यह है कि आत्मविद होना क्या है? तो मैंने कहा आत्मा को उसकी समग्रता में जानना, कृत्स्नविद होकर के जानना, उसको आत्मा को जानना कहते हैं। इस तरह से हम आत्मा को जानेंगे तो आत्मा को उसके इदमित्थम रूप में जानेंगे तो हम आत्मविद होंगे। अगर हम आत्मविद होंगे 3 प्रकार के शोकों से परे चले जाएंगे। अब यह प्रश्न बन जाता है ये आत्मा को उसके इदमित्थम रूप में जानने का साधन क्या है? तब कहा गया सर्वे वेदा यत् पदमांच सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। कि सारे वेद जिसका कथन करते हैं वह आत्म तत्व है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। भगवान गीता में कहते हैं सारे वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ, अर्थात वेद आत्मा रूपी पदार्थ को जानने के साधन है। इस वजह से वेद वास्तविक अर्थ में दर्शन है, इसलिए वेदों का सेंट्रल थीम आत्मा ही है। तो वेदांत सूत्रों को ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, अर्थात ब्रह्म सूत्र बादरायण ने लिखे। बादरायण महर्षि ने ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ में आत्मा का प्रतिपादन किया है, इसीलिए उसको वेदांत दर्शन कहते हैं, ब्रह्म सूत्रों को ही। तो 550 के आसपास सूत्र लिखे महर्षि बादरायण ने, और महर्षि बादरायण के लिखे हुए सूत्रों
को भी वेदांत दर्शन कहते हैं। वस्तुतः वेदांत दर्शन के 3 प्रस्थान हैं, मतलब फाउंडेशनल टेक्स्ट्स ऑफ द वेदांत सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी, वेदांत सिस्टम ऑफ फिलोसफी। उसके फाउंडेशनल टेक्स्ट क्या है? पहले तो वेद अर्थात उपनिषद फाउंडेशनल टेक्स्ट है, इसको कहते हैं श्रुति प्रस्थान। बाद में कहते हैं भगवत गीता भी फाउंडेशनल टेक्स्ट है, उसको कहते हैं स्मृति प्रस्थान। और ब्रह्म सूत्र को तर्क प्रस्थान कहते हैं, अर्थात उपनिषदों में, भगवत गीता में और ब्रह्म सूत्र में जिस दर्शन का प्रतिपादन किया गया है उस दर्शन को वेदांत दर्शन कहते हैं। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या भिन्न भिन्न आचार्यों ने की और भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शनों की स्थापना की। इसलिए ब्रह्म सूत्र के द्वारा ही, ब्रह्म सूत्र की एक व्याख्या आचार्य शंकर करते हैं तो अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन होता है। उन्हीं ब्रह्म सूत्रों की, उन्हीं गीता की, उन्हीं उपनिषदों की टीका रामानुज करते हैं तो उसमें श्री संप्रदाय अर्थात रामानुज संप्रदाय की स्थापना करते हैं। मध्व करते हैं तो माध्व वेदांत का करते हैं। इसलिए वेदांत भी अनेक प्रकार है, लेकिन आज हमें जो जिस वेदांत का परिचय प्राप्त करना है वह है शंकर के द्वारा प्रतिपादित दर्शन अर्थात अद्वैत वेदांत का दर्शन। अद्वैत वेदांत में क्या प्रतिपादित किया गया है? ये प्रतिपादित किया गया है कि जैसा मैं उस दिन बता रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि अचेतन से चेतन और अचेतन जगत का विकास हुआ है, और इसके बिल्कुल विपरीत आचार्य शंकर कहते हैं कि चेतन से ही अचेतन और चेतन दोनों प्रकार का जगत सृष्टि हुआ है। तो आचार्य शंकर के अनुसार संसार को में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, ये देखिए, अर्थात ब्रह्म से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है। इसलिए ब्रह्म को, जैसे देखिए घड़े को उत्पन्न करने के लिए 2 प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है, मिट्टी की भी आवश्यकता है और कुंभकार की भी आवश्यकता है। केवल मिट्टी से घड़ा नहीं बन सकता है, केवल कुंभकार से घड़ा नहीं बन सकता है। तो घड़े के प्रति उपादान कारण तो है मिट्टी और घड़े के प्रति निमित्त कारण है कुंभकार। तो सामान्य रूप से किसी भी कार्य के 2 प्रकार के कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। लेकिन इस जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही ब्रह्म है। नहीं 5-10 मिनट और चाहे नहीं, आई रहूं, समाप्त होने वाला। अच्छा, बस मेरा भी समाप्त हो गया, ठीक है। तो ब्रह्म, मैंने ये बताया था कि ब्रह्म ही इस जगत का निमित्त कारण भी है, ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है। इसलिए वेदांत में एक शब्द का प्रयोग होता है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म। अब प्रश्न यह है, एक ही पदार्थ सारे संसार का उपादान कारण भी कैसे है और निमित्त कारण कैसे है? तो आप कल्पना कर लीजिए कि एक बॉक्स दे दीजिए, एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आप ब्रह्म समझ लीजिए और उसके अंदर माया भी है, तो ब्रह्म में ही माया है। तो जैसे मेरे विचार मुझ में है तो मेरे विचार अलग हैं, अलग सिचुएटेड है, मैं अलग सिचुएटेड, ऐसा नहीं होता ना। तो मेरे विचार जब मुझ में है तो आप मुझे क्या कहोगे? अगर उधर से आप देवदत्त को आते हुए देखोगे तो आप क्या ये कहते हो कि देवदत्त आगच्छति, देवदत्त से विचार आगच्छन्ति? क्योंकि विचार देवदत्त के धर्म है, देवदत्त में ही निहित है। इसलिए माया जो ब्रह्म के अंदर ही निहित है, तो माया सहित ब्रह्म एक है। तो ब्रह्म के 2 अंश हैं, एक तो चैतन्यांश और एक जड़ांश। तो ये जो जगत बना है ये ब्रह्म के जड़ांश से भी बना है। तो ब्रह्म जड़ांशतया इस जगत का कैसा कारण है बताइए? मटेरियल काउज नहीं, ब्रह्म इस जगत का विवर्त है, मतलब विवर्तोपादानम। तो ऐसा कहा जाता है कि क्या कहते हैं, चैतन्यात्मना ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है, लेकिन जड़ात्मना ब्रह्म जगत का उपादान कारण है। तो जैसे मैं कहूँ कि आई परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ एक्शंस, द एक्शन ऑफ टीचिंग, आई परफॉर्म द एक्शन ऑफ टीचिंग।
और मैं मान लीजिए कि एक स्कूल का अध्यापक हूँ, और क्लासरूम में खड़े होकर के मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने अंदर के अध्यापकत्व धर्म के अनुसार बच्चों के सामने खड़ा हूँ ना, और उन्हीं बच्चों में मेरी बेटी भी है, उसकी फीस जमा करने के लिए मैं लाइन में खड़ा हूँ। अब मैं किस रूप में खड़ा हूँ? पिता के रूप में। पिता के रूप में खड़ा हूँ। तो अब जगत का निर्माण ब्रह्म करता है। ब्रह्म चैतन्यात्मना जगत का विवर्त कारण है, क्या कहते हैं, निमित्त कारण है। लेकिन जड़ात्मना ब्रह्म जगत का उपादान कारण है। उपादान कारण है, इसीलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अब देखिए, अब यहाँ वेदांत को समझने के लिए एक वाक्य को समझना आवश्यक है। वेदांत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा कहते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये वाक्य है। जैसे ही इस वाक्य को हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सब बिल्कुल बेकार की बात की जा रही है, लेकिन संदर्भ क्या है ये समझना आवश्यक है। बात यह है कि सामान्य लोक में मिथ्या शब्द का अर्थ क्या है? मिथ्या शब्द का अर्थ होता है जो है नहीं। जैसे जैसे पुत्र सत्य है और बंध्या पुत्र मिथ्या है। आकाश सत्य है लेकिन आकाश कुसुम मिथ्या है, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। लेकिन वेदांत में मिथ्या शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं किया है। फिर से देख रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो यहाँ क्या क्या, जो पहली बार पढ़ने वालों के लिए तो विशेष बात है ये। सत माने एग्जिस्टेंस, सत एग्जिस्टेंट। व्हाट इज एग्जिस्टेंट? जो एग्जिस्टेंट होता है वही सत्य है ना जी। तो आप ये बताइए कि एक व्यवस्था है त्रिकाल अबाधितम सत, जो पदार्थ तीनों कालों में अबाधित रूप से एज इट इज बना रहता है उसको क्या कहते हैं? सत। ठीक है। तो और जो तीनों कालों में नहीं रहता उसको अदर देन सत है, तो उसको क्या कहेंगे? तीनों कालों में जो बना रहता है उसको सत कहते हैं, उसके और तीनों कालों में जो बना नहीं रहता उसको असत कहते हैं। अब देखिए, मेरा एक शरीर है और मेरे अंदर आत्मा है, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो तीनों कालों में बना रहता है? आत्मा। आत्मा। और आत्मा भी है, शरीर भी है, लेकिन शरीर तीनों कालों में एज इट इज बना रहता है। आत्मा एक दिन कोलैप्स कर जाता है। आत्मा है तो, लेकिन एक दिन नहीं रहता। जो हो और एक दिन नहीं रहे उसको क्या कह देते हैं? असत। तो असत शब्द का अर्थ यह नहीं कि जो बिल्कुल भी नहीं है उसको असत नहीं कहते हैं। सामान्य लौकिक भाषा में वंध्या पुत्र को असत कहते हैं, सामान्य लौकिक भाषा में आकाश कुसुम को असत कहते हैं, सामान्य लौकिक भाषा में शशशृंग को असत कहते हैं। लेकिन वेदांत में असत उसको नहीं कह रहे। वेदांत में एक शब्द है सत। सत ब्रह्म को कहते हैं जो हमेशा बना रहता है। और जो दो तरह के पदार्थ हैं संसार में, एक हमेशा बने रहने वाला है और एक हमेशा बने नहीं रहने वाला। हाँ, तो जो हमेशा, ये संसार हमेशा बना रहेगा क्या? जगत नहीं। तो जो हमेशा नहीं बना, जो सत, देखिए आपने वेदांत परिभाषा में पढ़ा, वेदांत में पढ़ा है त्रिकाल अबाधितम सत्य जी। दूसरा आपने पढ़ा कि जो सत होता है उसकी कभी भी बाधा नहीं होती है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। और जो असत होता है वो कभी दिखाई नहीं देता है, सामान्य रूप से जो असत कहते हैं। जी। जैसे बंध्या पुत्र आपको कभी दिखाई दे देगा? कभी भी दिखाई नहीं देगा। आकाश कुसुम कभी भी नहीं दिखाई देता है। मिराज जो होता है वो भी नहीं दिखाई। हाँ, अब जगत के संबंध में देखो, ब्रह्म क्या है? सत है। क्योंकि उस कभी एक क्योंकि उसकी कभी भी बाधा नहीं होती है। और बंध्या पुत्र असत है क्योंकि वो कभी दिखाई नहीं देता। अब इस कसौटी पर जगत को रखो।
जगत क्या सत है क्या? नहीं। एक दिन इसकी बाधा हो जाएगी, इसलिए सत नहीं कहा जा सकता है। जी। और ब्रह्म असत है क्या? असत होता तो दिखाई नहीं देता, ये तो दिखाई दे रहा। इसीलिए व्यवस्था दी है, सत चेत न बाध्येत, असत चेत न प्रतीयेत। अगर सत होता तो कभी बाधित नहीं होता, लेकिन असत होता तो कभी दिखाई नहीं देता। तो ब्रह्म जगत के संबंध में आप क्या कहोगे? न तो सत है न असत। जगत को सत के रूप में भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, जी। असत के रूप में भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। जी। तो सत असतभ्याम अनिर्वचनीय, जी। जो सत और असत के रूप में जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, ऐसा है ना। जी। इसको इसको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का मतलब होता है जो न सत है न असत है, उसको मिथ्या कहते हैं। जी। इसको जानने के बाद जगत को मिथ्या कहने में किसी को समस्या हो सकती है? नहीं। नहीं हो सकती है। अच्छा, अब आप ही कहो, मेरी दृष्टि बता रहा हूँ बिल्कुल, कई पंक्तियां पढ़कर मेरे से झगड़ना नहीं आप लोग। एक शब्द है कल्पना। जी। कल्पना शब्द का अर्थ आज क्या है? इमेजिनेशन। जी। लेकिन संस्कृत में इमेजिनेशन के अर्थ में कल्पना शब्द का अर्थ नहीं है। जी। देखो, जैसे मैं कहूँ कुंभकारः घटम कल्पयति, जी। कुंभकार घड़ा बनाता है, कल्पयति का तो बनाता होता है। ये संसार बनाया हुआ है कि नहीं? ये संसार कंस्ट्रक्टेड है कि नहीं? कंस्ट्रक्टेड है। घड़ा कंस्ट्रक्टेड है ना, तो जो भी कंस्ट्रक्टेड होता है वो एक न एक दिन डिस्ट्रक्टेड हो जाता है, जो भी कंपोज्ड होता है वो एक न एक दिन डिकम्पोज्ड हो जाता है। तो संसार में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, एक अनकंपोज्ड, एक कंपोज्ड। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का आपने ब्रह्म का फोटो उसके नीचे लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरिंग डेट, ऐसा लिखा होता है? नहीं होता है। गांधी जी का फोटो है, लिखा हो गया, उसमें लिखा होता है कि 31 अक्टूबर 1869 लिखा होता है ना। जी। और आगे लिखा होता है 30 जनवरी 1948 लिखा होता है ना। तो इनकी इनकी ये अनादि अनिधन नहीं है ना। तो जिसका आदि और अंत नहीं है उसी को नित्य कहते हैं। तो ब्रह्म का आदि और अंत नहीं है। आदि और अंत को देखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, जिसके फोटो के नीचे ये दोनों लिखा होगा ना, वो आदि और अंत है। तो जगत का आदि है और जगत का अंत है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ ना, कंपोजिशन, जैसे 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 मान लो कोई हम गीत कंपोज करते हैं ना, कंपोजिशन है। तो एक दिन मिट जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ये क्यों कहते हैं? कि कंपोजिशन है ना, चाहे वो कितने भी अमर रहे एक दिन मिट जाएंगे। तो ये जो एक दिन मिट जाता है उसको असत कहते हैं, उसी को मिथ्या कहते हैं। तो संसार मिथ्या है क्योंकि संसार एक दिन नहीं रहता है। ब्रह्म सत्य है क्योंकि ब्रह्म हमेशा बना रहता है। और ये जो ब्रह्म है इसके दो रूप हैं, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के रूप में, एक इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शियसनेस के रूप में। जैसे आकाश एक है, लेकिन मेरे कमरे के अंदर का आकाश अलग है बाहर के आकाश से, लेकिन मैं कमरा तोड़ दूंगा तो मिल जाएगा, एक ही हो जाएगा। जाएगा। इसीलिए चैतन्य एक अंतःकरण में से अवच्छिन्न हो जाता है तो एक आत्मा, जीवात्मा। जीवात्मा अनेक हो सकते हैं, फिर इन जीवात्माओं की आत्मा क्या है? परमात्मा है। तो इसीलिए जो सब्सटेंस है, कॉन्शियसनेस सब्सटेंस जो है वो एक ही है। इसलिए ब्रह्म एक है, नित्य है। जगत अनित्य है। जो अनित्य होता है उसी को कल्पना कहते हैं। जो कल्पित होता है, कल्पित माने निर्मित है। ब्रह्म निर्मित नहीं है, जगत निर्मित है। जो निर्मित होता है एक दिन नहीं रहता है, जो एक दिन नहीं रहता है उसको असत्य कहते हैं, उसको मिथ्या कहते हैं, उसको कल्पित कहते हैं। इसी दृष्टि से ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः, ऐसा कहा गया है। तो आज मैं 15 मिनट पूर्व में ही अपनी बात को, क्योंकि इसमें कथ्य तो बहुत है, कई दिन लग जाए वेदांत और मीमांसा के सामान्य बोध के लिए भी, आज मुझे मैडम ने जैसा आदेश दिया था तदनुसार मैं मीमांसा और वेदांत के सामान्य परिचय को प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ।
तो आप सबके समक्ष और कोई प्रश्न हो तो आप सब बताएं, क्योंकि हमारे पास थोड़े कुछ मिनट्स और हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं, तो अगर और कोई पूछना चाहे तो पहले पूछे, मैं बाद में पूछ लूंगा, अन्यथा मैं ही रखूं। जी नहीं तो आप पहले औरों को। सर प्रणाम सर। जी प्रणाम। कौन सा? वागीश बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। जी वागीश जी। सर ये इनका कोई काल कंफर्म हुआ है कि बादरायण जो ब्रह्मसूत्र लिखा था कब लिखा था? अब एक्चुअली हमारे प्राचीन ऋषियों के काल के संदर्भ में ना, उसमें जैसे आप पूछ रहे ताजमहल कहाँ है, मैंने कहा आगरा में है, ऐसे उससे उत्तर दिया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत मत है इसको लेकर के ना। जी जी तो बहुत ही इस काल निर्धारण अलग विषय है और बहुत लंबी चर्चा होती है इस पर। सामान्य रूप से कहा जाता है कि ईसा पूर्व 500 के आसपास रहे होंगे समाचार्य, पाणिनि उसी समय रहे होंगे। पाणिनि से कुछ पूर्व के कहे जाते हैं। जी ठीक। हाँ जी हाँ। तो और राजेश जी आप बताएं। जी सर। मैं आज कहीं और से कनेक्टेड हूँ और वो साक्षात्कार हो रहा है, मैं उसमें एक मेंबर हूँ, तो उनसे आज्ञा लेकर के मैं यहाँ उपस्थित हुआ कि मुझे 3 से लेके कम से कम 4:45 तक तो वहाँ रहना है। तो आज हम 10 मिनट पहले समाप्त भी कर देंगे, तो आप बताएं। हाँ राजेश बताइए ना। सर मैं अभी पूछ लूं कि आपको कहीं और कनेक्ट हुआ, मैं बाद में पूछ लूं? नहीं अभी भी एक आध प्रश्न तो सबके समक्ष हो जाए तो सबको रहेगा भी हुए थे। सर जब हम दृष्ट और अदृष्ट कर्म की बात कर रहे थे, तो जो वेद अध्ययन है स्वर काम ही है। जो वेद अध्ययन, जो हम वेद को अध्ययन करते हैं, स्मरण करते हैं, फिर विचार करते हैं, अंतिम में यही है कि उसको हम किस यज्ञ के लिए किस यज्ञ में कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे। अल्टीमेट तो अदृष्ट फल भी उसका ये है। हाँ। तो फिर ये डिस्टिंग्विश हो रहा है थोड़ा सा माइन्यूट। ठीक है मैं बता रहा हूँ ना। एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए कि याग को आपको समझना है, याग को समझने के लिए आपको वेद की शरण में जाना पड़ा। वो एक पूरी एक पद्धति है, एक क्रम है। उस क्रम में पहले वेदाध्ययन किया जाता है, लेकिन वेदाध्ययन करने से कोई अपूर्व उत्पन्न नहीं होता है। हाँ ये जरूर है कि कई बार वेदाध्ययन को दृष्ट और अदृष्ट दोनों कर्म मान सकते हो। कैसे कि मान लीजिए कि आपको धर्म का ज्ञान हो गया, धर्म का ज्ञान तो आपको गुरु दे सकता है, लेकिन आपने वेदाध्ययन करके धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। होता क्या है कि गुरुमुख उच्चारण अनुच्चारण विधि से वेद का अध्ययन करेंगे ना, उसके बाद जब वेदार्थ विचार करेंगे ना, तभी वो अपूर्व तक ले जाएगा आपको, नहीं तो नहीं ले जाएगा। आपने सीधे चले गए नहीं होगा। जैसे याग करना या धोती पहन के याग करना कहेंगे भाई धोती पहन के याग करने से अपूर्व उत्पत्ति होती है, मान लो। इसलिए कई लोग ना धोती पहनते हैं याग के दिनों में। तो मैंने कहा कि मैं उनको कहता हूँ कि अब याग करने से अपूर्व की उत्पत्ति है, ये तो वेद ने लिखा है। धोती पहनने से तुमने अपनी कल्पना करी है। लेकिन एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट तो होता ही, अच्छा तो लगता ही है जी। ऐसे तो इस चर्चा को और अनीता जी आपको प्रणाम करें या आप भी कुछ चर्चा करेंगी? बहुत अच्छा, आपका बहुत दिनों बाद सुनने का मौका मिला और जिस तरीके से आपने अपूर्व को भी जोड़ दिया, वेद क्या है उसके द्वारा आप हमेशा नए संदर्भ में व्याख्या कर देते हैं, वो अच्छा ही लगा। मेरे पहले मिस हो गया, इस बार सुनने का मौका मिला, आगे भी सुनते रहेंगे नई व्याख्याएं आपकी। आपने किस दर्शन का, सांख्य न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया होगा? तो आपकी भी तो कक्षाएं थी 2-1? नहीं इसके बाद है, वो एग्जामिनेशन में लग गए ना 5:30-6 तक, सैटरडे संडे 30 नवंबर से। जी। तो फिर आज बाइंड अप करते
करते हैं ना, सबको प्रणाम हाँ करते जी, हैं। हाँ, हाँ। और ये मेरी अंतिम कक्षा थी, परंतु अवसर प्राप्त होता रहेगा सबके साथ संवाद करने का। आपके वजह बीच से उपलब्ध बीच है में जी। बीच में टोक रही हूँ, ये बिमली जी यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे? यूट्यूब पर नहीं होंगे। यूट्यूब अवेलेबल नहीं है मैम। अच्छा, ठीक है। मैं साक्षात ही मिल जाऊंगा। मैं सुना। हम और आप तो पर बिल्कुल आपका वो नहीं मिलेगा ना, वक्तव्य नहीं मिलेगा, क्लास नहीं मिलेगी आपकी। नहीं, वक्तव्य भी जब चाहो तब। हाँ, वो है ना कि हम कोई वो एक वो है ना कि हमें जब चाहो तब बुला लो वाली बात है। ठीक है। जी जी जी। तो मिलते हैं फिर, है ना? हाँ, ठीक है। सबको जी, नमस्कार। प्रणाम मैम। प्रणाम। राजेश, इसको कैसे वो करते हैं? लीव होगा राइट। लीव। ठीक है, मिलते हैं, शाम को बात करते हैं आप लोगों से। नमस्ते सर। नमस्ते सबको। मैम प्रणाम आपको भी।